ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, सो प्लीज चेक। ओके स्टूडेंट, क्या आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर दिख रहा है? राइट नाउ पीपीटी ओपन है डेस्कटॉप में। एनीवन? यस और नो? ओके, थैंक यू कुशाल। ओके लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर हम फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के रिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है। दिस इज वन ऑफ दी ऑनगोइंग रिसर्च एक तरीके से टॉपिक कह सकते हैं आप, ठीक है। इस पे आप आने वाले टाइम पे फाइनल ईयर पे आप इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। दैट इज योर मल्टी लेवल इन्वर्टर, राइट। सो आई थिंक प्रीवियस वाला सेशन आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो यहाँ मल्टी लेवल इन्वर्टर को समझना थोड़ी सी आपके लिए ईजी होगा। प्लीज वेट। राइट, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड मल्टी लेवल इन्वर्टर, ठीक है। मल्टी लेवल इन्वर्टर एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। राइट नाउ जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, दिस इज योर हाफ ब्रिज इन्वर्टर, राइट। एंड इस हाफ ब्रिज इन्वर्टर में हम लोग इंस्टेड ऑफ थायरिस्टर आईजीबीटी को यूज कर रहे हैं, राइट। आप देख सकते हो देयर आर टू आईजीबीटी, ठीक है। एंड ऑल्सो एंटी पैरल डायोड हम लोग ने आईजीबीटी के अक्रॉस लगाया है। क्यों ये दोनों एंटी पैरल डायोड लगा है? बिकॉज दीज आर फीडबैक डायोड, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज बताई थी आप लोग को। फीडबैक डायोड आपका कंडक्ट कब करेगा? डिपेंड करेगा नेचर ऑफ द लोड, राइट। अगर लोड आपका इंडक्टिव पार्ट है तो ऑब्वियसली जब आपकी पावर नेगेटिव हो रही होगी, यानी पावर ट्रांसफर आपका हो रहा होगा फ्रॉम लोड टू द सोर्स, इन दैट केस आपका ये फीडबैक डायोड काम कर रहे हैं, और वी कैन से एनर्जी फेड बैक फ्रॉम द लोड टू द सोर्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने सिंगल वोल्टेज सोर्स लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमको डबल वोल्टेज सोर्स की जरूरत है। उसके ऑल्टरनेटिव ऑप्शन में हम लोग ने यहाँ पे डीसी लिंक कैपेसिटर का यूज किया है, ठीक है। तो डीसी लिंक कैपेसिटर का एडवांटेज तो एक ये भी है, ऑब्वियस है कि डीसी सोर्स हमारा रिड्यूस हो रहा है, अदरवाइज हमको दो डीसी सोर्स यूज करना होता है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है हमारे स्विचेस को, राइट। और वी कैन से ये डीसी लिंक कैपेसिटर हमारा कंपनसेट कर रहा है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, जो कि आपका इनपुट साइड में हो रहा है, राइट। बट द ड्रॉबैक ऑफ डीसी लिंक कैपेसिटर कहीं ना कहीं वोल्टेज बैलेंसिंग हमारे लिए एक चैलेंज होगा, राइट। दैट्स व्हाई थ्योरेटिकली हम यहाँ पे कैपेसिटर को नहीं यूज करेंगे, हम प्रैक्टिकली जब बात करते हैं तो कैपेसिटर और वी कैन से डीसी लिंक कैपेसिटर का यूज करते हैं। बिकॉज अगर वोल्टेज बैलेंसिंग हमारे लिए चैलेंजिंग है तो कहीं ना कहीं हमको क्लोज लूप ऑपरेशन की तरफ देखना होगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ओपन लूप सिस्टम स्टडी कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हम डीसी लिंक कैपेसिटर को नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग डीसी सोर्स को यूज करेंगे, राइट। सो प्लीज वेट। ना द आउटपुट ऑफ दिस कन्वर्टर आप देख सकते हो, दिस इज योर टू लेवल मल्टी लेवल इन्वर्टर आउटपुट वेवफॉर्म। व्हाई वी कॉल टू लेवल? बिकॉज आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट लेवल दैट इज प्लस बीडीसी बाई टू हमको यहाँ पे देखने को मिला है, एंड सिमिलरली नेगेटिव दैट इज माइनस बीडीसी बाई टू, राइट। तो लेट्स सी किस तरीके से यहाँ पे हमको ये दोनों आउटपुट वेवफॉर्म और वी कैन से ये दोनों स्टेप एक तरीके से जनरेट हो रहा होगा। सो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर द प्लस बीडीसी बाई टू, अपर स्विच आपका कंडक्ट करेगा, यानी आपका ये अपर स्विच को हम ऑन करेंगे विद द हेल्प ऑफ गेट पर, एंड लोअर स्विच को यहाँ पे हम इसको ऑफ करेंगे। सो द कंडक्टिंग पाथ आपका किस तरीके से होगा? जस्ट लाइक दैट, जो अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स टू द switch, after then load, then after then back to the negative terminal, right? So ये obvious है, जब ये आपका particular first switch on रहेगा and lower switch आपका off है, तो आपका ये conducting path बना, जिसकी वजह से हमको plus VDC by output देखने को मिला। And similarly for the negative voltage, right? Negative voltage के लिए क्या होगा? Just vice versa. This switch is off and this switch is on, यानी lower switch को on रखेंगे, right? And जो हमारा conducting path बनेगा
just like that, राइट. सो आप देख सकते हो दिस टाइम आपका जो करेंट का डायरेक्शन है वो आपका अपवर्ड की तरफ है. आदित्य नारायण सिंह, अपवर्ड की तरफ है आपका करेंट का डायरेक्शन. दैट्स वाई आपका जो पोलैरिटी होगी पॉजिटिव आपका नीचे होगा एंड नेगेटिव आपका ऊपर की तरफ है. दैट्स वाई हमको यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिल रहा है अगर यहाँ पे केवीएल अप्लाई करें, राइट. तो आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसके बारे में आप लोग ने फिर से रिवाइज कर लिया. नाउ द नेक्स्ट वेवफॉर्म दैट इज योर 3 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है, जो कि हम लोग ने लास्ट सेशन में देखा था. ठीक है, 3 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म ऑब्वियस हम लोग हाफ ब्रिज इन्वर्टर से नहीं ऑप्टिंग कर पाएंगे. फुल ब्रिज इन्वर्टर की वहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग एच ब्रिज इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो मैंने बताया था ऑब्वियसली ये जो पल्स है इनको कंट्रोल कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द पल्स. आपका जो गेट पल्स हम प्रोवाइड करें उस गेट पल्स की विड्थ को कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियस हमारा आउटपुट वोल्टेज का जो विड्थ है उसको भी हम कंट्रोल कर पाएंगे. दैट्स वाई यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं जीरो देखने को मिल रहा है फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंट. दैट्स वाई हमारा ये दिस इज योर 3 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म प्लस VDC/2, 0 एंड माइनस VDC/2. नाउ जब हम लोग 2 लेवल से 3 लेवल की तरफ फोकस करें तो ऑब्वियसली एक तरीके से हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन रिड्यूस होगा. और वी कैन से आप थ्योरेटिकली अगर देखिए दिस इज योर 2 लेवल वेवफॉर्म एंड दिस इज योर 3 लेवल, तो कहीं ना कहीं हम साइनोसॉइडल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं. साइनोसॉइडल की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फंडामेंटल कंपोनेंट पार्ट हमारा ज्यादा होगा एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारा कहीं ना कहीं कम होगा. नाउ अब आपका आता है मल्टी लेवल इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट. मल्टी लेवल इन्वर्टर और भी कैसे जब हम 3 लेवल से ज्यादा लेवल की बात करें, ठीक है. तो दिस इज योर 5 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म. इसके स्ट्रक्चर, इसके कॉन्फ़िगरेशन और भी कैसे जो भी हम इन्वर्टर यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे. राइट नाउ यहाँ पे हम लोग वेवफॉर्म के बारे में देख रहे हैं. आप देख सकते हो व्हाई वी कॉल 5 लेवल इन जस्ट अ सेकंड, देयर इज वन क्वेरी. ओके, right now this is your 5 level output waveform, right? And why we call 5 level output waveform, this is plus VDC/2, then plus VDC/4, 0 and minus, wait a second, please wait, and so on, minus VDC/4, minus VDC/2. आप देख सकते हैं अगर हम इसको काउंट करें तो कहीं ना कहीं हमको 5 लेवल और वी कैन से 5 स्टेप के फॉर्म में दिखता है, राइट. सो अगेन आप देख सकते हैं ये वेवफॉर्म जो हमारा दिस वन 5 लेवल के फॉर्म में है तो कहीं ना कहीं आपका अगेन साइनोसॉइडल अप्रोच की तरफ और ज्यादा इंक्रीज होगा, राइट. तो साइनोसॉइडल की तरफ और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और ज्यादा रिड्यूस होगी, राइट. सो ऑब्वियसली पीएचडी कैलकुलेट करने के लिए हमको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है. हम लोग मैथलैब पे काम कर रहे हैं, ठीक है. हम पावर जीआई की हेल्प से जिसमें आपका एफएफटी एनालिसिस है वहां से पीएचडी कैलकुलेट करेंगे, राइट. तो डिफरेंट मॉड्यूलेशन इंडेक्स में हम चेक कर सकते हैं. हम कंपेयर करेंगे अगर हम 3 लेवल से कंपेयर करें तो ऑब्वियस हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, स्पेशली लो ऑर्डर हार्मोनिक, ठीक है. हमारा जो मेन फोकस रहता है कि लो टीएल और वी कैन से लो ऑर्डर हार्मोनिक सॉरी जो आपका थर्ड ऑर्डर एंड फिफ्थ ऑर्डर है, राइट, उनको किस तरीके से हम रिड्यूस करें. बिकॉज हायर ऑर्डर को हम तो इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं बट लोअर ऑर्डर को फिल्टर आउट करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा एंड कहीं ना कहीं हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज करेगा, ठीक है. बिकॉज वी नीड अ एलसी फिल्टर, राइट. नाउ नेक्स्ट देख सकते हो दिस इज योर 7 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म एंड व्हाई वी कॉल 7 लेवल. आप देख सकते हो 1 2 3 एंड सिमिलरली 4 5 6 7 7 स्टेप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है. एंड प्रीवियस वाले से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं अगर हम साइनसॉइडल को डिफरेंस मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस और ज्यादा कम हमको देखने को मिल रहा है अगर हम 5 लेवल से कंपेयर करें. तो कहीं ना कहीं ये साइनसॉइडल अप्रोच और ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज हो. दैट्स व्हाई ऑब्वियसली टीएसडी भी हमारी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रही होगी, स्पेशली लो ऑर्डर टीएसडी, राइट. इसी तरीके से अगर हम लेवल बढ़ाते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा टीएसडी रिड्यूस होता रहेगा, राइट. बट लेवल इंक्रीज करना ऑब्वियस हमारा लॉजिक सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा, राइट. एंड सिमिलरली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉस्ट भी बढ़ेगा, राइट. बट कहीं ना कहीं हमारा फोकस पीएचडी को रिड्यूस करना भी है एंड साथ साथ कॉस्ट का भी ध्यान रखना, राइट. क्योंकि अगर आप पीएचडी रिड्यूस करने के चक्कर में बस स्टेप्स को बढ़ाते चले जाओगे तो नंबर ऑफ स्विचेस हमारे इंक्रीज होते जाएंगे, कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट इंक्रीज होगा, राइट. दैट्स वाई हमारा जो फोकस रहता है कि हम किस तरीके से नंबर ऑफ स्विचेस को भी रिड्यूस करें, नंबर ऑफ लेवल्स को भी बढ़ा दें, राइट. एंड दैट्स वाई हमारा टीएसडी भी रिड्यूस हो जाए. दैट्स योर ऑनगोइंग रिसर्च एरिया,
ठीक है, आप चाहो इस पे काम कर सकते हो। नंबर ऑफ कम स्विचेस को यूज करके हम किस तरीके से नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो आज हम लोग यहाँ पे बेसिक मल्टी लेवल इन्वर्टर यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ, आप कह सकते हो दिस इज योर वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके कह सकते हो आपका ये वाइड एरिया आपका, तो कई चीजें आप डिस्कस कर सकते हो, तो कई चीजें आप एक तरीके से मैथलैब में स्विमिंग कर सकते हो। बट राइट नाउ आज हम लोग 5 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे एंड कंपेयर करके देखेंगे जो हमारा 3 लेवल का जो आउटपुट वेवफॉर्म का सीएससी था उसमें कितना आपका वैल्यू आ रहा है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा why we are using multi level inverter, ठीक है। So again, why we are using multi level inverter, because there are drawback of 2 level voltage source inverter, ठीक है, for medium voltage drive। क्या क्या वो ड्रॉबैक था? फर्स्ट ऑफ ऑल हाई डीवी बाई डीटी इन द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज हमको देखने को मिला। थ्योरेटिकली मैथ्स में तो आपको इतना नहीं देखने को मिला, बट अगर प्रैक्टिकली उसमें हम इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्विचिंग इस तरीके से फास्ट स्विचिंग अगर हम अप्लाई कर रहे होंगे, तो जस्ट सपोज हम 2 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, सो व्हाट इज हाई डीवी बाई डीटी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉलिंग एंड दिस वन फॉलिंग एज एंड सिमिलरली राइजिंग एज, इस तरीके से हमको स्पाइक देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली वोल्टेज स्पाइक होगा तो कहीं ना कहीं हमारा लोड को डैमेज करेगा, ठीक है। सो इन केस ऑफ 2 लेवल इन्वर्टर हमको ये स्पाइक ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपैरिजन टू मल्टी लेवल इन्वर्टर, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक हाई डीवी बाई डीटी इन द इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज, बिकॉज फास्ट स्विचिंग एक तरीके से हम वहाँ पे करते हैं। फास्ट स्विचिंग हम करते क्यों? ऑब्वियस हमारे और फोकस है दैट इज पीएसडी को रिड्यूस करना, राइट। नेक्स्ट, इन केस ऑफ 2 लेवल, राइट, मोटर हार्मोनिक लॉसेस। मोटर हार्मोनिक लॉसेस क्यों हो रहा है? ऑब्वियसली जो हमारे पास वेवफॉर्म क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हार्मोनिक होंगे उसमें, एंड डायरेक्टली हम जो मशीन को दे रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मोटर हार्मोनिक लॉसेस हमको देखने को मिलता है, राइट। तो दैट्स व्हाई इस हार्मोनिक को रिड्यूस करने के लिए हम कहीं ना कहीं नंबर ऑफ पल्सेस को इंक्रीज करते हैं। और भी कैसे जो आपकी स्विच हम यूज कर रहे हैं इसकी स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं, फास्ट स्विचिंग स्पीड करते हैं। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं हमारा वहाँ पे स्विचिंग लॉसेस भी बहुत ज्यादा है। हम ये नहीं चाहेंगे नंबर जितना हम चाहें नंबर ऑफ पल्सेस इंक्रीज कर दें, बिकॉज वहाँ पे स्विचिंग लॉसेस भी आपकी स्थिति के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई एक लिमिटेशन के तौर पे हम लोग नंबर ऑफ पल्सेस पर हाफ साइकिल में एक तरीके से जनरेट कर सकते हैं, राइट। So these are the drawback. Now motor harmonic losses जो आपके हो रहे हैं ऑब्वियस है टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की वजह से, उस पीएसडी को अगर हम रिड्यूस करना चाहें विदाउट मल्टी लेवल इन्वर्टर कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे? जैसे मैंने बताया था एलसी फिल्टर हम यूज करते हैं, लेकिन हार्मोनिक्स इतना ज्यादा, दैट्स व्हाई हम लोग लार्ज साइज एलसी फिल्टर इंस्टॉल करना होगा एट इस आउटपुट टर्मिनल, राइट। तो अगेन लार्ज साइज एलसी फिल्टर अगर हम यूज कर रहे हैं, सो देयर इज सम डिसएडवांटेज। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा इंक्रीज होगा, बिकॉज एलसी फिल्टर तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप भी आपका होगा, एलएनसी के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, एंड सिमिलरली सर्कुलेटिंग करंट बिटवीन द फिल्टर एंड द डीसी सर्किट फ्लो करेगा। जैसे हम लोग ने डुअल कन्वर्टर में देखा था, सर्कुलेटिंग करंट मतलब एक ऐसा करंट जो आपका लोड के पास तो नहीं जा रहा है लेकिन फिल्टर एंड सर्किट के थ्रू आपका फ्लो कर रहा होगा, ताकि वो सर्कुलेटिंग करे, जस्ट लाइक दिस करंट इज वेस्टेड, ठीक है। दैट्स व्हाई आपका कहीं ना कहीं हम लास्ट एलसी फिल्टर को हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, कि हमको ये यूज ना करना पड़े। दैट्स व्हाई हम मल्टी लेवल इन्वर्टर की कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस, राइट। तो वेट अ सेकंड, देयर इज सम क्वेरी। Students, am I audible right now? Students, am I audible right now? ओके, आदित्य नारायण सिंह बेटा, अगर आपको अभी भी वॉइस नहीं आ रही है तो आप प्लीज एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट होइए। तो कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी लेवल इन्वर्टर, ठीक है। ऑब्वियस हम इस टाइप के मल्टी लेवल इन्वर्टर को डिजाइन नहीं करने वाले, जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए किस तरीके से हम लोग को स्टेप वेवफॉर्म मिलेगा। तो दिस इज योर जनरल स्ट्रक्चर, और वी कैन से मल्टी लेवल इन्वर्टर इंक्लूड एन एरे ऑफ पावर सेमीकंडक्टर एंड कैपेसिटर वोल्टेज सोर्स। उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे स्टेप वेवफॉर्म देखने को मिलेगा, जैसा कि हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में देखा। तो जो आपका फिगर ए है, दिस फिगर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे हमको आउटपुट वेवफॉर्म देखने को मिल रहा होगा। देयर इज अ स्विच, ठीक है,
लेट अस टेक ये आपका टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है यहाँ से आपका क्लोज पाथ बन रहा है एंड कंप्लीट। ठीक है, ए ओ के अक्रॉस हमारा लोड लगा हुआ, तो आप देख सकते हैं हमको प्लस वीसी यानी एक तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिला। सिमिलरली नेगेटिव वोल्टेज चाहिए तो ये स्विच आपका, सॉरी जीरो वोल्टेज चाहिए तो ये स्विच आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लोज पाथ बन रहा है, तो ऑब्वियस है किसी भी सोर्स से ये कनेक्टेड नहीं है, यानी आपको यहाँ पे जीरो देखने को मिल रहा होगा। सिमिलरली नेगेटिव चाहिए तो ऑब्वियस है जस्ट इसके रिवर्स हैंड में आपका यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होगा, एंड सिमिलरली जिस तरीके से पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिला, यहाँ पे हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिला। तो दिस इज योर थ्री लेवल कॉम्प्लिकेशन, राइट। एंड सिमिलरली फिगर बी की अगर मैं बात करूं, दिस इज योर 5 लेवल किस तरीके से क्रिएट हो रहा होगा। अगर ये आपका स्विच इस पर्टिकुलर से कनेक्टेड है इस पॉइंट से, तो ऑब्वियस हमारा जो क्लोज पाथ बनेगा, क्लोज कनेक्टिंग पाथ जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कितना वोल्टेज हमको देखने को मिला, दैट शुड बी द 2 टाइम्स ऑफ बी। एग्जैक्टली सिमिलरली ये स्विच आपका इस एंड से कनेक्टेड होगा तो हमको प्लस वीसी देखने को मिलेगा, एंड सो ऑन, यहाँ से हमको जीरो देखने को मिलेगा। तो 2bc प्लस bc एंड जीरो, एंड सिमिलरली नेगेटिव एंड में भी हमको इसी तरीके से देखने को मिलेगा, माइनस bc एंड माइनस 2b, जब हम लोग यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स नीचे की तरफ लगाए हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दिस इज योर 5 लेवल कॉन्फ़िगरेशन। हमको यहाँ पे सौरभ कुमार मौर्य 5 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म क्रिएट होता हुआ दिखता है। सिमिलरली दिस इज योर n लेवल, आप देख सकते हो n लेवल अगर हम स्विचेस यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम n लेवल इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज वेट। So the most attractive feature of multi-level inverter, or we can say mostly जो आपके एडवांटेज आपके क्या है, तो ऑब्वियसली जो आपके ड्रॉबैक है 2 लेवल BSI के, ठीक है, वही आपके मल्टी लेवल कन्वर्टर, मल्टी लेवल इन्वर्टर के आपके एडवांटेज होंगे। ठीक है, तो जनरल फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर एप्लीकेशन में जो आपके एडवांटेजेस हैं, हाई वोल्टेज कैन बी जनरेटेड यूजिंग द डिवाइसेस ऑफ लोअर रेटिंग, राइट। कम वोल्टेज रेटिंग के डिवाइस को भी हम यूज करके हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज हाई वोल्टेज हमारा स्टेप के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इंक्रीज होता है। इन केस ऑफ 2 लेवल, वहाँ पे हमको अगर हायर वोल्टेज चाहिए होता है तो ऑब्वियस है, सपोज पर्टिकुलर आपका डिवाइस 10 kV के लिए, 10 kV के लिए तो ऑब्वियस हमको 20 kV में काम करना है, तो वहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज करने के लिए हमको सीरीज कनेक्शन का यूज करना पड़ेगा, राइट। सो दैट्स व्हाई मल्टी लेवल इन्वर्टर इज वन ऑफ द एडवांटेज। ठीक है, कहीं ना कहीं हमारा हाई वोल्टेज जनरेट हो सकता है यूजिंग द डिवाइस ऑफ लोअर रेटिंग से भी हम हमारा काम चल रहा है। सिमिलरली करंट रेटिंग इंक्रीज करना होगा तो पैरेलल कनेक्शन वहाँ पे करना होगा, राइट। नाउ मल्टी लेवल इन्वर्टर की वजह से, और वी कैन से स्टेप वेवफॉर्म की वजह से कहीं ना कहीं हमारा साइनसॉइडल अप्रोच की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारा टीएसडी रिड्यूस हो रहा है, जो कि हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। And similarly, switching frequency can be reduced for the PWM operation. For example, हम लोग को 10% तक चली PLC को reduce करना है, right? Now, in case of 2 level and 3 level, 10% तक हमको PLC को ले जाने के लिए obvious हमको fast switching करना होगा, right? और we can say जो हमारा carrier signal की frequency थी उसको increase करना होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं हमारे स्विचिंग लॉसेस भी पड़ेंगे, मे भी आपके पर्टिकुलर डिवाइस भी डैमेज हो सकते हैं अगर प्रैक्टिकली प्रोटोटाइप डिजाइन करें, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आपका लॉसेस इतने होंगे तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी भी हमारी ओवरऑल कन्वर्टर की पुअर होगी। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ मल्टी लेवल इन्वर्टर हमको फास्ट स्विचिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है फॉर द PWM ऑपरेशन, राइट, क्योंकि अगेन यहाँ नंबर ऑफ स्टेप से हमको एक तरीके से साइनसॉइडल वेवफॉर्म देखने को मिलता है। Now again प्रीवियस केस में हम लोग ने कैरियर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी रखा था इन केस ऑफ मल्टीपल पल्स एंड साइनसॉइडल पल्स, हम लोग ने 1000 रखा था, 1000 यहाँ पे भी हम लोग 1000 हर्ट्ज पुट करके देखेंगे पीएचडी कितना आ रहा है, बिकॉज दोनों में कंपेयर हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज कर देंगे तो पीएचडी हमारा रिड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, कॉमन फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो प्लीज मेक श्योर वहाँ पे 1000 रखा था तो यहाँ पे भी 1000 रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चेक करेंगे हमारा टीएसडी कितना रिड्यूस हो रहा है, स्पेशली लो ऑर्डर हार्ड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इज योर जनरल टोपोलॉजी और वी कैन से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मल्टी लेवल इन्वर्टर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी आपके नए नए कन्वर्टर निकल के आ रहे हैं, ठीक है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में बोला था दिस इज योर ऑनगोइंग रिसर्च एरिया, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ
अलग क्रिएट करना है, अलग एक स्ट्रक्चर बनाना है, तो मोस्ट ऑफ दी जो रिसर्चर हैं, ठीक है, सॉरी, सपोज यहाँ पे डायोड क्लैम एंड कैस्केड एच बेस का मैं मिक्स करके बना दूँ, जिसको मैं बोलूँ हाइब्रिड, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज करें तो कहीं ना कहीं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप कहीं ना कहीं अलग वे में आप स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हो, ठीक। लेकिन फोकस हमारा क्यों क्या होगा, क्यों हम अलग वे में सोच रहे हैं, बिकॉज हमारा फोकस ये है कि पीएचडी भी हमारा रिड्यूस हो, नंबर ऑफ स्विचेस भी हमारे रिड्यूस हो, कम से कम हम स्विचेस रिड्यूस करें, कहीं ना कहीं हमारा कम कॉस्ट में हमको एक तरीके से purely sinusoidal waveform देखने को मिले, right? So that's why this is your ongoing research area, ठीक है। Now अगर मैं basic topology की बात करूं, if we are using single DC source, wait a second students, if we are using single DC source, right, this is your single DC source, तो उस केस में हम लोग डायोड क्लैम्प एंड फ्लाइंग कैपेसिटर मल्टी लेवल इन्वर्टर क्रिएट कर सकते हैं। एंड इन केस इफ वी आर यूजिंग मल्टीपल डीसी सोर्स, देन आपका कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैस्केडेड एच बेस। एंड कैस्केडेड एच बेस आपके दो पार्ट में डिवाइड है, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, राइट। नाउ मल्टीपल डीसी सोर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कैस्केडेड एच बेस। ऑब्वियसली जो इन्वर्टर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, एच बेस यानी फुल, ठीक है, वी कैन से फुली कंट्रोल जो इन्वर्टर की हम बात कर रहे हैं, फुल ब्रिज इन्वर्टर की बात कर रहे हैं, राइट। सो मल्टीपल डीसी सोर्स का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास है, दैट इज हम कैपेसिटर वहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वहाँ पे भी ड्रॉबैक है, दैट इज वोल्टेज बैलेंसिंग, डीसी लिंक कैपेसिटर की वोल्टेज बैलेंसिंग को हमारा चैलेंज होगा हमारे लिए, राइट। सो अगेन आज हम लोग जो डिजाइन करने वाले हैं वो आपका कौन सा होगा, कैस्केडेड एज बेस, एंड किस पर्टिकुलर के लिए, सिमेट्रिकल के लिए हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मैप, ठीक है, असिमेट्रिकल के लिए हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। So this is your cascaded edge bridge multi-level inverter, जो कि आपको काफी हद तक ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा होगा, बिकॉज जो आपका फर्स्ट एज ब्रिज है जिसके बारे में आप लोग ऑलरेडी आप लोग को पता है, इस एच पर्टिकुलर एज ब्रिज में हम लोग 3 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म क्रिएट करके देख चुके हैं, व्हेन T1 एंड T4 आर ऑन, ठीक है, तो ऑब्वियस हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता था। सिमिलरली व्हेन T2 एंड T3, दिस इज T2 एंड दिस इज योर T3, when T2 and T3 are on, तो हमको नेगेटिव वोल्टेज देखने को मिलता है। सिमिलरली जीरो वोल्टेज ए ओ के अक्रॉस ही आपका लोड लगा होगा। सिमिलरली जीरो वोल्टेज कब देखने को मिलेगा, जब हमारा T2 एंड T4 हमारा ऑन होगा, राइट। एंड प्लीज मेक श्योर, लास्ट टाइम मैंने बताया था 1 and 2 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, ठीक है। सिमिलरली 3 and 4 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब अगर एक ऑन है तो दूसरे को ऑफ होना होगा, अदरवाइज वो आपके शॉर्ट सर्किट क्रिएट करेगा, ठीक। अगेन यहाँ पे सिंगल डीसी सोर्स यूज किया गया, साथ ही साथ पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन थियोरेटिकली हम यहाँ पे कैपेसिटर नहीं लगाएंगे, यानी मैथमेटिक्स में जब हम लोग वर्क करेंगे तो कैपेसिटर यहाँ पे अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हमारा फोकस रहता है यहाँ पे कैपेसिटर अटैच करें, जिसकी वजह से हमको एक कांस्टेंट डीसी सोर्स मिले, और भी कैसे यहाँ पे जो भी आपके फ्लक्चुएशन हो रहे होंगे, ठीक है, उस फ्लक्चुएशन को ये कैपेसिटर आपका डीसी लिंक कैपेसिटर कंपनसेट करेगा, राइट। और यहाँ पे हम तो ऑब्वियसली कांस्टेंट डीसी सोर्स लगाने वाले हैं मैथलैब में, तो इस कैपेसिटर की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं इन केस ऑफ मैथलैब, राइट। नाउ दिस इज योर सिंगल एज ब्रिज, अब ध्यान से फोकस करिएगा, दिस इज योर कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर। व्हाई वी कॉल कैस्केडेड एज ब्रिज, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं दो एज ब्रिज इन्वर्टर हम लोग ने कैस्केडली एक तरीके से कनेक्ट करा है, वी कैन से सीरीज फॉर्म, ठीक, सीरीज फॉर्म में, यानी अगर यहाँ से सपोज ई वोल्ट मिल रहा है एंड यहाँ से भी आपका ई वोल्ट मिल रहा है, और वी कैन से लेट अस टेक दिस इज योर 100, ज्यादा आपको इजी होगा समझना, दिस इज योर 100 एंड दिस इज आल्सो 100 वोल्ट, ठीक है। नाउ फॉर ऑब्टेनिंग द जीरो, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से भी हम जीरो ऑब्टेन करेंगे, एंड सिमिलरली इस एज बेस से भी हम जीरो ऑब्टेन करेंगे। तो आपको पता है जीरो ऑब्टेन करने के लिए हमको ये लोअर स्विचेस को एक साथ ऑन करना होगा, सिमिलरली दिस वन, बट इन दैट केस जस्ट फॉर सिंपलिसिटी, हमारा स्विचिंग टेबल थोड़ा इजी हो, लॉजिक करके थोड़ा सिंपल बने, तो उस केस के लिए हम अपर वाले एच ब्रिज को, ध्यान से सुनिएगा, अपर वाले एच ब्रिज को हम लोग, और वी कैन से इनका जो T2 एंड T4 है इनको ऑन रखेंगे फॉर जीरो के लिए, एंड सिमिलरली 1 and 3 को, नीचे वाला जो एच बेस है 1 3 को हम ऑन रखेंगे फॉर ऑब्टेनिंग द जीरो वोल्ट। मैंने बताया था ना, देयर आर टू ऑप्शन, आइदर आप 2 4 को करिए या 1 2 सॉरी 1 and 3 को करिए, ठीक है।
तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपर स्विच के केस में हम लोग 2 पोर्ट के लिए लेके चलेंगे, एंड सिमिलरली लोअर एज ब्रिज के लिए हम लोग 1 and 3 को लेके चलेंगे, राइट। तो फॉर ऑब्टेनिंग द जीरो, ऑब्वियसली दोनों से हम जीरो ऑब्टेन कर लें। नाउ नेक्स्ट फॉर ऑब्टेनिंग द 100 वोल्ट, आपको पता है यहाँ पे अगर मैथमेटिकली ऑपरेशन एक तरीके से देखिए, अगर यहाँ से हम 100 कर लें और यहाँ से हम जीरो ऑब्टेन कर लें, तो ऑब्वियसली टोटल वोल्टेज क्या होगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, यहाँ पे जो आपका लो, जस्ट अ सेकेंड, ऑब्वियसली फाइनली ए और ओ टर्मिनल में यहाँ पे आपका लगा हुआ है लोड, देयर इज अ कनेक्शन ऑफ लोड, तो ऑब्वियसली लोड के अक्रॉस क्या मिल रहा होगा, 100 वोल्ट, बिकॉज यहाँ से 100 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ से 0 वोल्ट। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप, और वी कैन से नेक्स्ट स्टेप वेव फॉर्म एक तरीके से क्या होगा, 200 ऑब्टेन करना है, तो अगेन यहाँ से 100 ले लें, तो अगेन आपको 200 मिल जाए। सिमिलरली नेगेटिव एंड में हम लोग -100 चाहिए, तो यहाँ से -100 ले लें और यहाँ से 0 ले लें, और वी कैन से वाइस वर्सा भी हम कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सिमिलरली -200 के लिए -100 यहाँ से ले लें, -100 यहाँ से ले लें। आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रहा होगा, इन केस ऑफ कैस्केडेड एज ब्रिज इन्वर्टर किस तरीके से हमको यहाँ पे स्विचिंग करनी है फॉर ऑब्टेनिंग द मल्टी लेवल वेवफॉर्म, राइट। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज इन्वर्टर, ठीक है, सिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल वेवफॉर्म से रिलेट नहीं कर रहा है, वेवफॉर्म तो विल ऑलवेज बी सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों होगी, बिकॉज एसी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वेवफॉर्म आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसा दिख रहा है वैसे ही हमको नेगेटिव हाफ साइकिल में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमेट्रिकल यहाँ पे हम एक, वेट अ सेकेंड, सो सिमेट्रिकल यहाँ पे दैट्स व्हाई हम लोग इसको बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग ने दोनों डीसी सोर्स का वोल्टेज जो लिया है वो कॉमन वोल्टेज सोर्स है, दैट इज 100 वोल्ट 100 वोल्ट। अगर हम कॉमन डीसी सोर्स लेते हैं तो यहाँ पे आप इसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर। नाउ अगर हम अनकॉमन लेते हैं देन आपका वो बनेगा असिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर, जो कि आज हम लोग उसको स्टडी नहीं करने वाले, और वी कैन से इसके मैथलैब में हम लोग सिमुलेशन नहीं करने वाले, क्योंकि इसका लॉजिक सर्किट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप सोच सकते हैं आप किस हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने फाइनल ईयर में भी इसको अप्लाई कर सकते हो, असिमेट्रिकल कैस्केडेड एज ब्रिज मल्टी लेवल। नाउ एडवांटेज क्या है अगर हम सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल एंड कंपेयर करें, ठीक है। लेट अस सपोज मैं सपना याद हो, इस 100 वोल्ट की जगह मैं अगर यहाँ पे 200 वोल्ट पिक कर रहा हूँ, ठीक है, सो ऑब्वियसली डिफरेंस आपको देखने को समझ में आ रहा होगा, दैट इज दिस इज 100 एंड दिस इज योर 200, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोलेंगे असिमेट्रिकल। नाउ असिमेट्रिकल अगर हम यूज करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेप्स वेवफॉर्म यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल 0 ऑब्टेन करना है तो आपको पता है यहाँ से भी 0 ले सकते हैं तो 0 मिल जाएगा। 100 ऑब्टेन करना है तो यहाँ से 100 ले लें, यहाँ से 0। 200 के लिए जिस टाइम हम लोग ऐड करना नहीं है, 200 के लिए आप यहाँ से 200 ले लीजिए और यहाँ से 0। सिमिलरली 300 भी यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, 200 प्लस 100। तो आप देख सकते हैं एक नंबर ऑफ स्टेप बढ़ गया, यानी हमारे लेवल बढ़ गया, राइट। सिमिलरली नेगेटिव एंड में भी यही होगा, -100 -200 -300। तो टोटल इसको हम करें नंबर ऑफ लेवल हमारे कितने हो रहे हैं, 7 लेवल। तो आप देखिए बस रेशियो में हम लोग ने चेंज करा, डीसी सोर्स के रेशियो में हमने चेंज करा, हमको 7 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमारी पीएचडी भी रिड्यूस हो रही है, राइट। तो आप देख सकते हैं स्विचेस को हम लोग ने इंक्रीज नहीं किया, स्विचेस एज इट इज वैसे के वैसे ही है, बस डीसी सोर्स का रेशियो चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर ऑफ लेवल हमारा इंक्रीज, राइट। प्लीज मेक श्योर यहाँ पे आप कुछ भी वोल्टेज मत ले लीजिएगा, सपोज ये 100 यहाँ पे 120 ले लिया, ये हमेशा 1:2 रेशियो में रहेगा, या एक और ऑप्शन है दैट इज 1:3 रेशियो। बस यही दो ऑप्शन है, बाइनरी एंड टर्नरी, ठीक है। अब 1:3 रेशियो में आप देखेंगे नंबर लेवल्स हमारे और इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज यहाँ से हमको 0 100 200 कैसे मिलेगा, अगर हम यहाँ से 300 ले लें, यहाँ से -100 ले लें, 300 -100 दैट शुड बी द 200, राइट। तो 200 भी मिल सकता है, 300 एंड ऑल्सो 400। अगेन सिमिलरली अगर हम नेगेटिव एक्सिस की तरफ देखें तो वहां से भी -100 -200 -300, मैथमेटिकली इसको अगर हम ऐड करके देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल कितना बन रहा है, दैट शुड बी द 3 + 3 सॉरी 0 100 200 300 एंड 400, राइट। सो 4 आपके लेवल ऊपर हैं, 4 लेवल आपके नीचे हैं, एंड प्लस एक 0 लेवल, यानी यहाँ से हमको 9 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी पीएचडी और रिड्यूस होगी। अगेन आप देख सकते हैं स्विचेस एज इट इज हमारे वैसे के वैसे ही,
तो दैट्स वाई हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर बाइनरी एंड टर्नरी की बात करें, हमारा जो लॉजिक सर्किट होगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाए, ठीक है। लेकिन लॉजिक सर्किट क्रिएट करने के लिए वो हमारे कॉस्ट को तो नहीं इंक्रीज करने वाला बहुत ज़्यादा, अगर हम स्विचेस के इंक्रीज करने से कंपेयर करें। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वो लॉजिकली हमको सोचना होगा किस तरीके से हमको अपना PWM ऑपरेशन अप्लाई करना होगा इन पर्टिकुलर 8 स्विचेस को ऑन एंड ऑफ करने, राइट। अभी तक हम लोग सी लेवल में सिर्फ इन 4 स्विचेस को ऑन ऑफ कर रहे हैं, अब हमको ये टोटल 8 स्विचेस को ऑन करना है। एंड सिमिलरली अगेन नंबर ऑफ लेवल्स आपको इंक्रीज करना है। अब इसी तरीके से नंबर ऑफ कैस्केडेड एज ब्रिज को इंक्रीज कर सकते हैं। 3 एज ब्रिज यूज करके देखिए, 4 एज ब्रिज यूज करिए। तो दैट्स वाई यहाँ पे देख सकते हैं मैथमेटिकली हम एक तरीके से लॉजिकली सोच सकते हैं हम किस तरीके से नंबर ऑफ लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। सो वेट अ सेकेंड, देयर इज सम क्वेरी। सर नंबर ऑफ लेवल बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फिल्टर हम इंक्रीज कर रहे हैं? नो बेटा, नंबर ऑफ लेवल्स का मतलब क्या हुआ? तो फर्स्ट स्लाइड में मैंने जैसा दिखाया था, वेट अ सेकेंड, प्लीज वेट। दिस वन 1 2 3 एंड 0 4 5 6 7 नंबर ऑफ लेवल्स का मतलब हुआ कि आपका वेवफॉर्म जो है वो साइनोसॉइडल की तरह अप्रोच कर रहा है, हमारा टीएससी रिड्यूस हो रहा है। हमारा ये डीसी लिंक फिल्टर या कैपेसिटर से कुछ लेना देना नहीं है इसका। एग्जैक्टली है। अब वो आप पे है, आप किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हो। वो अलग अलग स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट प्लीज मेक श्योर लेवल्स को इंक्रीज करने के चक्कर में, यानी टीएससी को रिड्यूस करने के चक्कर में आप अपना ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट मत इंक्रीज करते हुए चले जाइए, ठीक है। ऑब्वियस हमको दोनों चीज एक तरीके से बैलेंस करके चलना होगा। हमको सिर्फ टीएससी को रिड्यूस करना है, बस आप नंबर ऑफ स्विचेस को इंक्रीज करते हुए चले जा रहे हो, कहीं ना कहीं ओवरऑल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो, ठीक है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा किस तरीके से हम स्विचेस को भी कम रखें और टीएससी भी रिड्यूस हो जाए। तो एक यहाँ पे मैंने आप लोग को अभी कंपेयर करके दिखाया है सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। स्विचेस कॉमन है, एक स्विचेस को ही यूज कर रहे हैं, बस डीसी सोर्स का रेशियो को हम चेंज कर रहे हैं। दैट्स वाई हमारा एक तरीके से नंबर ऑफ स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी एक तरीके से हमारा टीएससी कम देखने को मिल रहा है। यस, एनीथिंग एल्स? Students, can I continue this? Tushar, can I continue? Students, I am waiting for your message. Okay, thank you. तो आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया होगा। सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ने यहाँ पे पिक किया होगी। तो 2 घंटे में हम सारा पूरा मल्टी लेवल नहीं स्टडी करने वाले। मल्टी लेवल इन्वर्टर में जो आपका मल्टीपल डीसी सोर्स को हम यूज करते हैं, दैट इज कैस्केडेड एज ब्रिज। व्हाई वी कॉल कैस्केडेड, आपको दिख रहा होगा मल्टीपल एज ब्रिज यहाँ पे एक तरीके से हम लोग कैस्केडेडली कनेक्टेड किए, जिसकी वजह से हमको ओवरऑल वोल्टेज जो मिल रहा है वो ऐड होने पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 यहाँ से मिला तो 200 एंड सो ऑन। नाउ कैस्केडेड में सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ऑप्शन हमारे पास है। ऑब्वियसली असिमेट्रिकल इज बेस्ट वन अगर हम सिमेट्रिकल से कंपेयर करें, लेकिन राइट नाउ आज हम लोग मैटलैब में सिमेट्रिकल डिजाइन करेंगे, बिकॉज अगेन असिमेट्रिकल की तरफ अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो आपका लॉजिक सर्किट होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसको समझने के लिए पहले आपको सिमेट्रिकल को समझना होगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक तरीके से एक टॉपिक अभी से बता देता हूँ कि आप फाइनल ईयर में इसको अप्लाई कर सकते हो, ताकि जो असिमेट्रिकल कैस्केड एज ब्रिज मल्टी लेवल इस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड ना, अगेन अभी तक हम लोग ने दीपिका सक्सेना ना, अभी तक हम लोग ने मल्टी लेवल इन्वर्टर का एडवांटेज स्टडी करा था। अब यहाँ पे जो एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हो रही है, कैस्केड एज ब्रिज मल्टी लेवल इन्वर्टर की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली मोस्टली एडवांटेज आपके कॉमन होंगे जो कि मल्टी लेवल इन्वर्टर के होने वाले। तो जो मेजर एडवांटेज है कैस्केड एज ब्रिज का, दैट इज मॉडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑब्वियसली सारे मल्टी लेवल इन्वर्टर का ये एडवांटेज नहीं है, लेकिन इससे तो सिर्फ कैस्केड एज ब्रिज का एडवांटेज है। दैट्स व्हाई हम कैस्केड एज ब्रिज को ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपैरिजन टू डायोड एंड फ्लाइंग कैपेसिटर बिकॉज ऑफ दिस एडवांटेज मॉडुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये मॉडुलर स्ट्रक्चर का यहाँ मतलब क्या हुआ? मॉडुलर मींस दैट इज हम आइडेंटिकल एज बेस पावर सेल यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 एज बेस अभी हम लोग ने जिसके बारे में थ्योरेटिकली समझा। तो ऑब्वियसली दोनों ब्रिज कैसे हैं, कॉमन ही तो है।
ठीक है। अगर कॉमन एज बिट एक तरीके से हम बना रहे हैं तो एक बल्क में उसको हम बना सकते हैं, ठीक है, बल्क में नंबर ऑफ एज बिट इस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा रिड्यूस होगा, राइट। सो this is one of the biggest advantage of cascade edge-based multi-level inverter. Now next advantage lower voltage CSG and dB by dt, जो कि नॉर्मल आपका मल्टी लेवल इन्वर्टर का एडवांटेज है, जो कि ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। dB by dt मैंने बताया था। राइजिंग एंड फॉलिंग एज में आपको कहीं ना कहीं स्पाइक देखने को मिलता है। इन केस ऑफ टू लेवल मल्टी लेवल इन्वर्टर में वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। एंड सिमिलरली CSG भी हमारा लो होगा। नाउ नेक्स्ट हाई वोल्टेज ऑपरेशन विदाउट स्विचिंग डिवाइसेस इन सीरीज, ये भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टू लेवल में ऑब्वियस है वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको थायस्टर की वोल्टेज रेटिंग को भी इंक्रीज करना होगा। अगर थायस्टर हमारे पास मार्केट में 10 kV तक अगर सपोज अवेलेबल है, या अदर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस आपका 10 kV तक अवेलेबल है, एंड हमको 20 में काम करना है, तो ऑब्वियस वहाँ पे हमको सीरीज कनेक्शन को यूज करना होगा। सिमिलरली करंट की रेटिंग इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर स्विचेस को हम लोग को पैरेलल कनेक्शन की वहाँ पे जरूरत पड़ेगी, राइट। दैट्स व्हाई हमारा कहीं ना कहीं कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। बट इन केस ऑफ मल्टी लेवल इन्वर्टर हम ऑलरेडी नंबर ऑफ स्विचेस आप देख सकते हैं इंक्रीज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर हम वोल्टेज की रेटिंग इंक्रीज करना चाहते हैं, राइट। सो डिसएडवांटेज आपका क्या है? पहला डिसएडवांटेज लार्जर नंबर ऑफ आइसोलेटेड डीसी सप्लाई। अगर हम डायोड एंड प्लाइंग से कंपेयर करें, ठीक है, तो ऑब्वियस वहाँ पे सिंगल डीसी सोर्स की जरूरत है, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ डीसी सोर्स बढ़ रहा है। बट देयर इज अल्टरनेटिव ऑप्शन कि हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं उन नंबर ऑफ डीसी सोर्स की जगह। सिंगल डीसी सोर्स तो यूज करना ही, लेकिन आफ्टर देन हम कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को फर्स्ट स्लाइड में दिखाया। 2 कैपेसिटर हम लोग ने यूज किया, राइट। कैपेसिटर कहीं ना कहीं फिल्टर का भी काम कर रहा होगा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को कंपनसेट भी कर रहा होगा, एंड ऑल्सो इस पर्टिकुलर कैपेसिटर की जो वोल्टेज बैलेंसिंग जो आपकी चैलेंजिंग होगी, तो कहीं ना कहीं हमको वहाँ पे क्लोज लूप ऑपरेशन के एक तरीके से स्टडी करना होगा, ठीक है। सो फिलहाल हम लोग कैपेसिटर यूज नहीं करेंगे, हम लोग नंबर ऑफ डीसी सोर्स 2 डीसी सोर्स यहाँ पे यूज करेंगे। सो अगेन हाई कंपोनेंट काउंट, दिस इज योर डिसएडवांटेज। नंबर ऑफ लेवल बढ़ाते जाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली स्विचेस इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। नॉर्मली हम IGBT को ही प्रेफर करते हैं केस ऑफ इन्वर्टर। सो ये ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल मैं फिर से बोल रहा हूँ 1:1 रेशियो में रहेगा दोनों सोर्स। सिमिलरली अगर 3 एच बेस लेते हैं तो तीनों के तीनों में जो रेशियो होता है 1:1 यानी 100 एंड असिमेट्रिकल में आइदर 1:2 रेशियो रहेगा एंड सिमिलरली 1:3 रेशियो, ठीक है। तो बाइनरी एंड टर्नरी रेशियो को हम प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ हो सकता है आप सोचिए, ठीक है। अभी तक किसी ने इस तरीके से फेस नहीं करा, अगर आप थोड़ा अलग सोच के क्रिएट कर सकते हो, आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है ना। अगेन बाइनरी टर्नरी आप देख सकते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन आपका ये दिया हुआ है। अगर मैं बाइनरी रेशियो यूज कर रहा हूँ तो मैक्सिमम वोल्टेज हमारा कितना ऑब्टेन होगा। तो बाइनरी में आप देख सकते हो कहाँ तक हम वोल्टेज ले गए थे, मैक्सिमम 300 तक, ठीक है। इन केस ऑफ 2 HB यूज कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम इसको अप्लाई करें इस फॉर्मूले को, वेयर n इज द नंबर ऑफ HB, तो अगर n की वैल्यू 2 है, 2 की पावर 2 दैट इज 4 माइनस 1 3 यानी 3 टाइम्स V, राइट। ऑब्वियसली हमको 300 वोल्ट देखने को मिल रहा है। सिमिलरली नंबर ऑफ वोल्टेज लेवल, अगेन n इज द नंबर ऑफ एच बिट्स, तो अगर हम 2 एच बिट्स यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना होगा 2 की पावर 2 + 1 दैट इज 3 यानी 8 माइनस 1 7। तो आपने देखा होगा असिमेट्रिकल में 1:2 रेशियो में हमको 7 लेवल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली टर्नरी में अगर हम बात करें n = 2 3 की पावर 2 यानी 9 लेवल हमको क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो दिस इज योर बेसिक जनरल फॉर्मूला, आप कंपेयर करके आप वैल्यू पुट करके देख सकते हो कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कितना मिल सकता है हमको, एंड सिमिलरली वोल्टेज लेवल हमको यहाँ पे कितना मिल सकता है, ठीक है। तो अगेन थर्ड पॉइंट जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सेपरेट डीसी सोर्स की जगह हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं। लेकिन हाउएवर जैसा कि मैंने बात किया था, द रिक्वायर्ड कैपेसिटर वोल्टेज बैलेंसिंग इज चैलेंजिंग, ठीक है। सो इस वोल्टेज को बैलेंसिंग करने के वजह से कहीं ना कहीं हम अपने सर्किट में क्लोज लूप ऑपरेशन अप्लाई करना, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग ओपन लूप सिस्टम ही स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर नहीं यूज करेंगे, हम लोग डिफरेंट डीसी सोर्स को अप्लाई करने वाले। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी तक किसी को कोई डाउट? कैन आई कंटिन्यू? एनीवन हैव डाउट?
किसी को कोई डाउट है बेटा? कैन आई कंटिन्यू दिस? स्टूडेंट्स कैन आई कंटिन्यू दिस? यस बेटा, कोई भी मैसेज कर सकता है। कैन आई कंटिन्यू दिस? ओके, थैंक यू। तो राइट नाउ अभी तक हम लोग ने कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जाना, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जिसमें से हम लोग कैप्चर एज बेस्ड स्टडी करने वाले हैं। अब बात करते हैं मॉड्यूलेशन स्ट्रेटेजी। मॉड्यूलेशन वर्ड जो आपका है, आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे इन केस ऑफ पीडब्ल्यूएम जब हम टेक्निक की बात कर रहे थे, ठीक है। तो अभी से मॉड्यूलेशन स्ट्रेटेजी यानी हम पर्टिकुलर अपने मल्टी लेवल इन्वर्टर को किस तरीके से स्विचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से गेट पल्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देयर इज अ वन टेक्निक दैट इज फंडामेंटल स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, जो कि हम लोग नॉर्मली अप्लाई करते थे इन केस ऑफ 2 लेवल एंड 3 लेवल। नाउ नंबर ऑफ पल्सेस को हम इंक्रीज करते जाएंगे तो ऑब्वियस हमारा वो क्या कहलाएगा, हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मल्टी लेवल इन्वर्टर में हम हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को प्रेफर करते हैं। तो अब देख सकते हैं पीडब्ल्यूएम टेक्निक अब आपकी डिवाइड होती चली जा रही है, सिर्फ सिंगल पल्स, मल्टीपल पल्स एंड साइनसॉइडल तक नहीं रह गए, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। अब अदर मॉड्यूलेशन टेक्निक की हेल्प से आप इस तरीके से स्विचिंग और भी कैन से लॉजिक सर्किट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यानी किस तरीके से आप पल्स क्रिएट कर रहे हो अपने मल्टी लेवल इन्वर्टर के स्विचेस, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है, अगर हम हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी पीडब्ल्यूएम यूज कर रहे हैं, मल्टी कैरियर पीडब्ल्यूएम। मल्टी कैरियर पीडब्ल्यूएम का मतलब क्या हुआ बेटा? अगर आपको ध्यान होगा जब हम लोग सी लेवल की बात कर रहे थे तो हम लोग को 2 कैरियर पल्स यूज करना पड़ा, राइट। फॉर एग्जांपल 1 कैरियर एंड 2 कैरियर। कैरियर मतलब ट्रायंगल पल्स को हमको यूज करना पड़ा। तो 3 लेवल के लिए हम लोग को 2 यानी 3 - 1। सिमिलरली अगर हमको 5 लेवल चाहिए तो यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, 5 - 1 यानी 4 कैरियर पल्स की जरूरत होगी। तो ये याद रखिएगा, n-1 दिस इज योर फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ कैरियर पल्स हमको कितनी जरूरत है अगर हम नंबर ऑफ लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 7 लेवल वेवफॉर्म चाहिए, तो अगेन पीडब्ल्यूएम स्ट्रेटेजी क्रिएट करने के लिए 7 - 1 6 कैरियर पल्स की हमको जरूरत पड़ेगी। नाउ अदर मेथड जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने नहीं वाले हैं, सेलेक्टिव हार्मोनिक, पीडब्ल्यूएम एंड स्पेस वेक्टर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी कह सकते हैं आपका ज़्यादा बेटर पीडब्ल्यूएम टेक्निक है अगर हम बाकी से कंपेयर करें, ठीक है। बट इन जनरल मल्टी कैरियर को प्रेफर करते हैं बिकॉज इसका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम रहता है एज कंपेरिजन टू स्पेस वेक्टर, राइट। तो आप देख सकते हैं जो बोल्ड में है, ठीक है। यहाँ पे बोल्ड का शो करने का मतलब बस इतना ही है कि यहाँ पे हम लोग आज इस टेक्निक को डिस्कस करने वाले, इस टेक्निक को मैटलैब में अप्लाई करने वाले, मल्टी कैरियर पीडब्ल्यूएम। ना मल्टी कैरियर पीडब्ल्यूएम भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड है, लेवल शिफ्टेड एंड फेज शिफ्टेड। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रीवियस केस में भी हम लोग ने लेवल शिफ्ट के बारे में काम किया था। भले 180 डिग्री का दूसरे वाले कैरियर के बीच में फेज शिफ्ट हो रहा हो, बात अलग है, लेकिन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड में आप देख सकते हैं डिफरेंस था। एक 0 1 के बीच में लाई कर रहा था, दूसरा आपका 0 - 1 के बीच में लाई कर रहा था। ना अगर सारे के सारे कैरियर पल्स एक ही एक्सिस में है, यानी उनका मैग्नीट्यूड और भी कैसे वो लाई 0 1 में ही करें, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फेज डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 2 कैरियर पल्स बनाए तो इसको मैं नाम दूंगा फेज शिफ्टेड पीडब्ल्यूएम, यानी इस तरीके से भी हम पीडब्ल्यूएम स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं। अगेन आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इन दोनों से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं हमको लेवल शिफ्टेड हम प्रेफर करते हैं बिकॉज हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर और भी लॉजिक सर्किट थोड़ा सिंपल भी हमको देखने को मिलता है एंड ऑल्सो टीएसडी हमको यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ठीक। अगेन आप देख सकते हैं लॉट ऑफ ऑप्शन, ठीक है। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या एक कोई पर्टिकुलर ग्रुप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट मल्टी लेवल इन्वर्टर उठाया तो दूसरा ग्रुप नहीं उठा सकता, ठीक है। यहाँ देखिए देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक। आप डिफरेंट कॉन्फिग, फॉर एग्जांपल एक ग्रुप डायोड में काम कर रहा है, दूसरा कैस्केडर में काम कर रहा है। सिमिलरली एक ग्रुप मल्टी कैरियर पीडब्ल्यूएम बना रहा है, दूसरा स्पेस वेक्टर। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का टॉपिक नहीं सेम होना चाहिए, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन, यहाँ पे आप अलग अलग टॉपिक पे काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ दिस इज योर लेवल शिफ्टेड, जो कि आज हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अगेन लेवल शिफ्टेड में भी 3 पार्ट एक तरीके से डिवाइड है। पहला पार्ट जो आपका है दैट इज इन फेज डिस्पोजिशन। इन फेज डिस्पोजिशन यानी सपोज 5 लेवल हम लोग क्योंकि क्रिएट करने वाले हैं तो मैंने 5 लेवल का यहाँ पे शो किया। 5 में मैंने बताया n-1, 5 - 1 दैट इज 4 कैरियर पल्स की हमको यहाँ पे जरूरत पड़ रही। तो आप देख सकते हैं चारों कैरियर पल्स के बीच में कहीं भी फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिला, ठीक है।
ना आज हम लोग यहाँ पे इसी पर्टिकुलर इन फेज डिस्पोजिशन को यूज करने वाले हैं। सिमिलरली सेकेंड मेथड ऑल्टरनेटिव फेज अपोजिट डिस्पोजिशन, ठीक है। ऑल्टरनेटिव फेज अपोजिट डिस्पोजिशन नाम से समझ में आ रहा होगा। चारों कैरियर पल्स को अगर आप ध्यान से देखें, ऑल्टरनेटिवली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है तो नीचे वाले आपका 180 फेज शिफ्ट से स्टार्ट हो रहा है। 180 मैंने बताया था, एक सिंगल ट्रायंगल पल्स टोटल आपका 2 पाई रेडियन के बराबर है, तो ऑब्वियस है आपका 180, यानी अगर हम इसको मिड पार्ट में डिवाइड करते हैं दिस इज पाई। तो आप देख सकते हो अगर ये 0 से स्टार्ट है तो ऑब्वियस 180 यानी दूसरा वाला आपका मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। सिमिलरली थर्ड वन अगेन 0 से स्टार्ट है एंड सिमिलरली फोर्थ वन अगेन मैक्सिमम से स्टार्ट है, यानी ऑल्टरनेटिवली 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा। तो दिस इज सेकंड टेक्निक, ठीक है। इन केस ऑफ लेवल शिफ्टेड की बात हो रही है। एंड सिमिलरली इन केस ऑफ लेवल शिफ्टेड में थर्ड टेक्निक फेज अपोजिट डिस्पोजिशन, POD इन शॉर्ट। फेज अपोजिट डिस्पोजिशन फिगर से आपको क्लियर हो रहा होगा। ऊपर वाले एक्सिस में पॉजिटिव एक्सिस की बात करें, दोनों ट्रायंगल पर एक साथ सेम फेज में लेवली शिफ्ट हुए हैं, लेवल के बीच में शिफ्टिंग हुई है। 0 1 सपोज एक 0 1 है, दूसरा 1 2 है, राइट। एंड सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस की बात करें, नेगेटिव वाई एक्सिस की बात करें, ठीक है, वहां पे आप अब देख सकते हैं ऊपर वाले से कंपेयर करें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ है दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये तीन टेक्निक है, दैट इज इन फेज, ऑल्टरनेटिव एंड फेज अपोजिट डिस्पोजिशन। राइट नाउ आज हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं। अगर आप इन तीनों को भी क्रिएट करते हैं इट्स वेरी सिंपल, अगर आप ये क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी इजीली हो जाएगा। तो आप देखोगे आईपीडी टेक्निक, ठीक है, यानी इन तीनों मेथड में से कौन सा मेथड आपका ज्यादा हम प्रिफर करेंगे, ऑब्वियसली फर्स्ट मेथड, बिकॉज फर्स्ट मेथड आपका लो टीएसडी देखने को मिलता है, राइट। स्टूडेंट कैन आई कंटिन्यू दिस, एनी डाउट सर? स्टूडेंट कैन आई कंटिन्यू दिस? इसमें किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़े हम लोग। Anyone have doubt? ओके जिनके पास लैपटॉप है प्लीज मैटलैब ओपन कर लीजिए। ओके थैंक यू। सो दिस इज योर स्विचिंग स्टेट ऑफ द 5 लेवल कैस्केडेड एज बेस्ड एमएलआई। और आपको ध्यान होगा प्रीवियस सेशन में स्विचिंग टेबल का कितना ज्यादा यूज था, कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि लॉजिक सर्किट जो हम लोग डिजाइन करेंगे ऑब्वियसली स्विचिंग टेबल की हेल्प से डिजाइन करेंगे, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट एज बेस की आप देख सकते हैं यहाँ नेमिंग मैंने क्या की है, 1 1 1 2 1 3 1 4। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा 1 1 1 4 जब आपके ऑन होते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस हमको पॉजिटिव वोल्टेज देखने को मिलता है, 1 2 1 3 नेगेटिव, एंड सिमिलरली 2 एंड 4 दैट शुड बी द 0, ठीक है। 1 2 3 4 से नेमिंग नहीं करा हम लोग ने बिकॉज दे आर टू एज बेस, तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4। सिमिलरली सेकंड बेस की नेमिंग की गई है 2 1 2 2 3 3 2 4, ऐसा कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एंड ऑब्वियस मैथलैब में हम लोग को डिफरेंट नेमिंग से ही स्विचेस को वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ना अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें, पहले एच बेस से आउटपुट लेट अस टेक ई मिल रहा होगा मैक्सिमम, सिमिलरली सेकंड एच बेस से ई मिल रहा होगा, यानी आप देख सकते हैं ई ई यानी कॉमन सोर्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज योर सिमेट्रिकल कैस्केड एच बेस एमएलआई स्विचिंग टेबल। सो फॉर ऑब्टेनिंग द जीरो लेट अस टेक जो रिजल्टेंट आउटपुट हमको अगर जीरो चाहिए, प्लीज वेट, प्लीज वेट, लेट अस टेक हमको यहाँ पे जीरो आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करना है। तो जीरो आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया था, दोनों एच बेस से हमको जीरो ऑब्टेन कर लेते हैं तो ओवरऑल आउटपुट हमको जीरो मिलेगा, यानी H1 से भी जीरो मिल जाए, H2 से भी जीरो मिल जाए, देन इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो ऑब्टेन करने के लिए हमको क्या करना रहता है, 2 एंड 4 को ऑन करना रहता है। तो पहले वाले एच बेस को आप देख सकते हैं 1 2 को ऑन किया एंड सिमिलरली 1 4, 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ, राइट। सिमिलरली सेकेंड एच बेस में भी आप देख सकते हो this and this 1 and 3, मैंने बताया था ना पहले एच बेस को हम लोग नीचे वाले स्विचेस को प्रेफर करेंगे जीरो ऑब्टेन करने के लिए, एंड दूसरे वाले एच बेस को हम लोग दैट इज अपर स्विचेस को एक तरीके से प्रेफर करेंगे, दैट्स व्हाई 1 and 3। फिर से मैं दिखा देता हूँ,
दिस वन जीरो ऑप्टेन करने के लिए फर्स्ट एच ब्रिज को हम लोग यहाँ पे 2 and 4 को प्रेफर करेंगे एंड लोअर एच ब्रिज जो आपका इन्वर्टर है उसका हम लोग अपर स्विच को प्रेफर करेंगे 1 and 3। हम चाहते ये भी ऑप्शन ले सकते पर हम लोग ने ये ऑप्शन लिया 1 and 3। इज दैट क्लियर? तो आप देख सकते हो 1 and 3, तो ऑब्वियस टोटल हमको यहाँ से वोल्टेज क्या मिल रहा है 0। सिमिलरली अगर हमको ई चाहिए और वी कैन से 100 वोल्ट चाहिए, अगर ई बराबर आपका 100 है तो 100 ऑप्टेन करने के लिए फर्स्ट एच ब्रिज से हम 100 ले लेते हैं, सेकंड से हम 0 ले लेते हैं। इसका वाइस वर्सा भी आप कर सकते हो। तो ऑब्वियस अलग स्विचिंग टेबल बनेगी, तो आपका अलग लॉजिक बनेगा, लॉजिक सर्किट बनेगा एंड उसके अकॉर्डिंग वेवफॉर्म बट शुड बी द सेम, वेवफॉर्म आपकी डिफरेंट नहीं होने वाली। ठीक है, सो ई ऑप्टेन करने के लिए और 100 ऑप्टेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या पिक किया, H1 से 100 ले रहा हूँ, H2 से मैं 0 ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हो H1 से 100 लेने के लिए ऑब्वियस है 11 and 14 को ऑन किया। सिमिलरली H2 से 0 ऑप्टेन करने के लिए 21 and 23 को ऑन किया, राइट। सिमिलरली 2E ऑप्टेन करने के लिए दोनों से EE यानी 100 वोल्ट चाहिए, अगेन 11 14 एंड सिमिलरली 21 24 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप -E ऑप्टेन कर सकते हो, -2E ऑप्टेन कर सकते हो। आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा होगा किस तरीके से हम लोग ने स्विचिंग टेबल यहाँ पे क्रिएट कर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप डिफरेंट स्विचिंग टेबल आप यहाँ पे बना सकते हो बिकॉज देयर आर हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं। ई ऑप्टेन करने के लिए हम लोग H2 को भी प्रिफर कर सकते हो। सिमिलरली 0 ऑप्टेन करने के लिए हमारे पास देयर आर 4 कॉम्बिनेशन, उन 4 में से हम कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग लॉजिक सर्किट थोड़ा डिफरेंट वे में बनेगा और वी कैन से जो ऑर्डर ऑफ स्विचेस होंगे वो आपके डिफरेंट होंगे, राइट। बट फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म जो आपका होगा दैट इज 5 लेवल, वो आपका कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो दिस इज योर 3 फेज 5 लेवल, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस केस में देखा था। सो ऑब्वियसली फेज ए पे ही हम लोग पहले वर्क करेंगे, आफ्टर देन इस तरीके से हम 3 फेज क्रिएट कर सकते हैं। इस फेज, सो दिस इज योर फेज ए। तो आप देख सकते हैं 2 एच ब्रिज हम यूज कर रहे हैं और इन एच ब्रिज को जो स्विचिंग हो रही है वो कहाँ से मिल रही है इनको, जब हम लोग कंपेयर करके एक तरीके से पीडब्ल्यूएम टेक्निक, लेवल शिफ्टेड पीडब्ल्यूएम टेक्निक को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो हम स्विचेस को प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैंने बताया था 5 - 1 4 ट्राइंगल पल्स को हमको जरूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ट्राइंगल पल्स, ऑब्वियसली 4 कंपैरेटर। इन चारों कंपैरेटर से आपके दो दो रिजल्टेंट आउटपुट निकल के आएंगे, दो दो पल्स। एक आपका डायरेक्टली हम लेंगे, एक नॉट के साथ। क्यों नॉट के साथ ले रहे हैं, क्योंकि अगर एक 1 1 1 2 बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, अगर ये ऑन है तो सिमिलरली ये ऑफ होना चाहिए एंड सिमिलरली सो ऑन। तो आप देख सकते हैं देयर आर 8 कॉम्बिनेशन हमको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल 5 level CHV MLI output waveform. Students, please wait. So this is your final 5 level output waveform. I think आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 4 कैरियर पल्स हम लोग यहाँ पे यूज करें, इन चारों के चारों सेम फेज में। दैट्स व्हाई ये पहला टेक्निक हुआ इन फेज अपोजिट। राइट राइट, एंड फाइनली देख सकते हैं आप 5 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म देखने को मिल रहा है आपको, 0 100 200 100 200 यानी ऑब्वियसली डीसी सोर्स हम लोगों ने 100 वोल्ट का लिया होगा एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं हमारी आप देख सकते हैं अगर प्रीवियस से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं साइनसॉइडल की तरफ अप्रोच हो रहा है इसका। तो कहीं ना कहीं हमको टीएसडी यहाँ पे कम देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग एफएफटी एनालिसिस से कैलकुलेट करके देखेंगे। अगेन दिस इज योर 5 लेवल आउटपुट वेवफॉर्म। यहाँ पे एडिशनल पार्ट आपके क्या हो गया, जो आपके स्विचेस के जो पल्स हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको भी हम लोग ने यहाँ पे यूज कर लिया है एंड सिमिलरली H1 एंड H2 के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज आ रहा है उसको भी यहाँ पे हमने शो कर दिया। ठीक है, सारे स्विचेस को दिखाने की जरूरत नहीं है, 1 1 1 4 एक साथ ऑन होंगे, तो दैट्स व्हाई 4 को यहाँ पे हम लोग ने नहीं यूज किया। सिमिलरली 3 एंड 2, दैट्स व्हाई 2 को यहाँ पे हम लोग ने स्किप कर दिया एंड सो ऑन। 1 1 1 3 को प्रेफर किया एंड 2 1 2 3 को। ठीक है, आप इस तरीके से फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म अपना फाइनल जो आपका रिजल्ट होगा इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। देन फाइनली टीएसडी एनालिसिस। तो अभी से मैं यहाँ पे रिजल्ट दिखा देता हूँ, हम लोग कैलकुलेट करके भी देखेंगे, राइट। H3 पे थोड़ा फोकस करिए, 0.84%। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग ने मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया है 1।
वन क्यों मैं बोल रहा हूँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगर आपने ध्यान दिया होगा साइनसॉइडल पूरा मैक्सिमम तक जा रहा है, अगर ये थोड़ा कम होता चला जाएगा तो ऑब्वियस हमारा एमए वेरी करेगा, एग्जैक्टली, और थोड़ा कम होता जाएगा तो ये 5 लेवल से 3 लेवल तक आ जाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई मैक्सिमम ये वन में तो ऑब्वियस हमारा टीएसडी अगर हम प्रीवियस से कंपेयर करें तो वहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे हमको बहुत मिनिमम टीएसडी, ओवरऑल टोटल हमने 27% इससे ओके, लेकिन लोअर ऑर्डर आप देख सकते हैं 0.84, और बार ग्राफ पे भी अगर आप फोकस करें, ठीक है, ओवरऑल टीएसडी आपको रिड्यूस है, हाई ऑर्डर आपके ज़्यादा है जिसको हम इजीली फिल्टर आउट कर सकते हैं, दिस इज फॉर एमए इज इक्वल टू 1, राइट, दैट्स इट। सो प्लीज वेट, एनीथिंग एल्स, इसके अलावा किसी को कुछ पूछना है क्या हम लोग मैटलैब में वर्किंग स्टार्ट करें? सर दोनों एज बिट के सेकेंड एंड फोर ऑन करेंगे उस केस में भी आउटपुट जीरो ही हो। यस बेटा, मैंने बोला ना तुषार, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, हम लोग ने यहाँ पे 1 एंड 3 को प्रेफर किया, फिर से मैं बोल रहा हूँ स्विचिंग टेबल हमारी अलग बन सकती है, लॉजिक सर्किट उसके अकॉर्डिंग ही बनेगा, लेकिन फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म हमारा डिफरेंट, सॉरी शुड बी द सेम, वो डिफरेंट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुषार कुछ और तरीके से लॉजिक सर्किट क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि उनका स्विचिंग टेबल अलग है, क्योंकि उन्होंने स्विचिंग कॉम्बिनेशन अलग लिया, एंड अविनाश आनंद का डिफरेंट हो, बट दोनों का आउटपुट वेवफॉर्म 5 लेवल ही क्रिएट हो, एग्जैक्टली। सिमिलरली जैसे हम लोग ने 3 लेवल में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आई थिंक सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, वेट अ सेकेंड। तो मैटलैब कमांड विंडो यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, तो पहला स्टेप दैट इज सिबलिंग लाइब्रेरी ब्राउजर हम ओपन कर लेते हैं, एंड उससे पहले आप देख सकते हैं करंट डायरेक्टरी मैंने अभी चेंज नहीं किया है, तो प्लीज इसको चेंज कर लीजिए, जहाँ पे आप अपना पर्टिकुलर मॉडल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट डायरेक्टरी को आप चेंज कर लीजिए। तो प्लीज वे एनीथिंग एल्स, इसके अलावा अगर किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हो जब तक ये ओपन हो रहा है। स्टूडेंट एनी डाउट, जब तक ये ओपन हो रहा है आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो वन, ओके, थैंक यू तुषार। ओके, मैं यहाँ पे 1 मिनट का थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, तो प्लीज वेट। ओके, राइट नाउ हम लोग का सिबलिंग लाइब्रेरी ब्राउजर ओपन हो चुका है, बट सबसे पहले हम इस करंट डायरेक्टरी को चेंज कर लेते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए जहाँ पे भी आप मॉडल को सेव करना चाहते हो। ये हमेशा सी से इसीलिए ओपन होता है बिकॉज जो मैटलैब का फोल्डर है वो सी ड्राइव में मेरा है, ठीक है, दैट्स वाई। बट आप जहाँ पे सेव करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग करंट डायरेक्टरी को आप चेंज कर लीजिए, राइट, परफेक्ट। नाउ सिबलिंग लाइब्रेरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को स्विचेस दैट इज आईजीबीटी एंटी पैरेलल डायोड, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट में भी यूज किया था। सिम पावर सिस्टम पे चलते हैं हम लोग, यहाँ से पावर इलेक्ट्रॉनिक से आईजीबीटी विद डायोड एंटी पैरेलल में जो लगा हुआ है आपका ऐड टू अ मॉडल, तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए। आफ्टर देन वन बाय वन मेजरमेंट के लिए ऑब्वियस है करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट की हमको जरूरत पड़ेगी, सो लेट अस टेक करंट मेजरमेंट एंड सिमिलरली देयर इज ऑप्शन मल्टीमीटर, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। करंट एंड वोल्टेज को नहीं यूज करेंगे हम लोग, डायरेक्ट मल्टीमीटर का यूज करेंगे। आई थिंक सबको पता है व्हाट इज द मल्टीमीटर, ठीक है। मल्टीमीटर के हेल्प से हम लोग जो चाहे कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज अगेन सीरीज आरएलसी ब्रांच को हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, वेट अ सेकेंड, राइट, परफेक्ट। आफ्टर देन इलेक्ट्रिकल सोर्स, ऑब्वियसली डीसी सोर्स, टू डीसी सोर्स की यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी क्योंकि कैपिटल एलिमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
आफ्टर देन बाकी ब्लॉक यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं पावर GUI। प्लीज वेट। ओके स्टूडेंट, चलिए ये बात मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फिलहाल इसको ऐड कर लीजिए। पावर GUI के बाद लॉजिक क्रिएट करने के लिए, लॉजिक सर्किट क्रिएट करने के लिए जो जो ब्लॉक की जरूरत हम ले लेते हैं यहाँ पे। रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, mux, right? After then we need a scope block. After then most important connection करने के लिए, that is go to and from। चलिए बाकी ब्लॉक की अगर हमको जरूरत होगी इसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। तो फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर देन आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, ठीक है, आपको जो नाम सही लगे। मैं यहाँ पे MLI बैच 3 के नाम से सेव कर रहा हूँ, राइट, मल्टी लेवल इन्वर्टर अंडरस्कोर बैच 3। Right? Now the time for connection. Please wait. ओके सारे ब्लॉक्स को आप अलग अलग कर लीजिए पहले। इस देखिए यहाँ पे प्लस साइन जब जैसे यहाँ पे आ रहा, ड्रैग करेंगे तो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा, बिकॉज ये कनेक्शन के लिए यहाँ पे शो कर रहा है। सो एरो आपका यहाँ पे कर्सर का एरो दिखना चाहिए, ठीक है। वेट अ सेकेंड। दैट्स वाई, देखिए आप प्लस को मैंने ड्रैग किया, दैट्स वाई इस तरीके से आपको हो गया। ओके एंड सो ऑन। ओके आप अगर देखे होंगे लेटेस्ट वर्जन 2018 एंड 2020 जो ट्रायल वर्जन यूज कर रहे हैं, वहाँ पे आप इसी पर्टिकुलर मॉडल में ही डायरेक्टली आप राइट क्लिक या डबल क्लिक करके सर्च का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो हमको सिमिलर लाइब्रेरी ब्राउजर ओपन करने की वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी नीड 8 IGBT स्विचेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेंजेस करना है पहले हम चेंज कर लेते हैं इसको, डबल क्लिक करके ओपन करिए, बाकी चीज़ें बाई डिफॉल्ट रहेगी। मेजरमेंट पोर्ट को अनचेक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। एंड नेमिंग यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, लेट अस से हम लोग जो नेमिंग हमारे स्विचिंग टेबल में था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेमिंग कर रहे हैं S11, राइट, एंड कंट्रोल R, राइट। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका IGBT हो गया। एंड कंट्रोल C, कंट्रोल V एंड सो ऑन। सो नेमिंग चेंज कर लीजिए। This should be the S13 and this should be the S14 and this should be the S12. Perfect. Similarly, Control C and Control V for second H bridge के लिए, right? Now we need a DC source. So theoretically हम लोग 100 वोल्ट लिए थे, by default भी यहाँ पे 100 है। Similarly we need one more source, Control C and Control V,
नाउ द टाइम फॉर कनेक्शन, ठीक है, दिस इज योर लोड, तो कंट्रोल आर करके इसको रोटेट कर लीजिए एंड आर एल लोड यहाँ पे हम लोग पिक करेंगे, आर की वैल्यू अगेन 2020, so let us take RL, this should be the 20 and this is also 20, right? चलिए फटाफट कनेक्शन कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, एच ब्रिज जब आप लोड से कनेक्ट करेंगे तो प्रॉपरली कनेक्ट करिएगा, जैसे हम लोग ने थियोरेटिकली देखा था, कैस्केडिंग कनेक्शन होना चाहिए, यानी दोनों का आउटपुट हमारा ऐड होगा, राइट? सो डीसी सोर्स आपका कहाँ लगेगा, दिस वे, अगेन सिंगल डीसी सोर्स एंड डबल कैपेसिटर हम यूज कर सकते थे फॉर 2 एच ब्रिज, बट कैपेसिटर वोल्टेज की बैलेंसिंग करना हमारे लिए एक चैलेंज होता, कहीं ना कहीं क्लोज लूप ऑपरेशन हमको करना पड़ता, दैट्स व्हाई इस पार्ट को हम स्किप कर रहे हैं, राइट? नाउ द कनेक्शन फॉर लोड, ठीक है, ऑब्वियस आपका जो ये लोड होगा इस पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट होगा क्योंकि पॉजिटिव एंड यहाँ से होगा, राइट? इससे पहले करंट मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग अटैच कर लेते हैं, आफ्टर देन कनेक्ट करते हैं दिस वन, राइट? एंड सेकेंड एच ब्रिज का नेगेटिव एंड आपका दिस वे, ठीक है, तो ऑब्वियस आपका यहाँ पे कनेक्शन किस तरीके से होगा, दिस वे, ठीक, एंड ऑब्वियसली दोनों एच ब्रिज कैस्केडली कनेक्टेड करना है, तो ऑब्वियसली ये एंड दिस एंड आपस में कनेक्टेड होंगे, तो किसी एक को ओपन करना होगा, दिस वे, वेट अ सेकेंड, सिंपल, आफ्टर देन आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक। सो आप देख सकते हैं थियोरेटिकली जैसा हम लोग ने देखा था, ये अब आपका दोनों कैस्केड एच ब्रिज कैस्केडली एक तरीके से कनेक्शन आपका हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियसली इनका जो आउटपुट होगा दैट शुड बी द ऐड होने के बाद ये पर्टिकुलर लोड के पास जाएंगे, राइट? परफेक्ट। सिमिलरली वोल्टेज मेजरमेंट यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं लोड के अक्रॉस, परफेक्ट। नाउ द टाइम फॉर लॉजिक सर्किट यहाँ पे अब हम लोग को क्रिएट करना है, तो लॉजिक सर्किट के लिए रिलेशनल ऑपरेटर फॉर कंपैरेटर, ठीक है, नाउ ऑब्वियसली पल्सेस जो हमको चाहिए साइन वेव एंड ट्रायंगल पल्स, ठीक है, so let us take sine, this one, टाइम फंक्शन ये पिक नहीं करना, आपको ये पिक करना है एंगल डिपेंडेंट, आफ्टर देन ट्रायंगल पल्स के लिए अगेन क्योंकि पुराने वर्जन में डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग रिपीटिंग सीक्वेंस का यूज करेंगे, सर्च रिपीटिंग, राइट? सो पहला आपका साइनसॉइडल वेव हो गया, सो जो हम लोग को रेफरेंस चाहिए, स्टूडेंट्स प्लीज वेट, सर तो प्लीज थोड़ा वॉइस थोड़ा कम रखिए, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं टोटल 4 ट्रायंगल परसेंट, 2 ऊपर की तरफ है, 2 नीचे की तरफ है, तो ऑब्वियसली आपके ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 पे काम करेंगे, तो 2 यहाँ पे हमको पुट करना है क्योंकि मैक्सिमम 2 तक टच ले जाना है बिकॉज दे आर 2 ट्रायंगल परसेंट, ठीक है, एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे कितना रखें, दैट शुड बी द 2 पाई एफ 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई बाई 50, राइट? एंड फेज यहाँ पे हम 0 रख रहे हैं, अगर 3 फेज पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग -120 +120, रेडियन में तो रेडियन में कन्वर्ट करके यूज करिएगा, तो ये पैरामीटर्स आपको रखने हैं। एम्पलीट्यूड 2 फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1, प्लीज मेक श्योर अगर आपको लगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के लिए प्रीवियस टर्म में हम लोग ने 1 ही यूज किया था, 0.8 के लिए 0.8 यूज किया था, तो वहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप कह सकते हैं सिंगल ही ट्रायंगल फर्स्ट था, तो अभी मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा था, बस मैक्सिमम 1 तक ही जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा 2 तक, बिकॉज देयर आर 2 ट्रायंगल फर्स्ट इन पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है,
तो सिमिलरली अगर मुझे 0.8 पे काम करना है तो 0.8 इंटू 2 दैट शुड बी द 1.6, तो यहाँ पे 1.6 हमको पुट करना होगा। अप्लाई। ओके, अब द टाइम फॉर ट्रायंगुलर पल्स, ठीक है। तो ट्रायंगुलर पल्स मैंने आप लोग बताया था, टाइम वैल्यू कैसे रखेंगे, 0, 0.5 एंड 1, ठीक है। सो ऑब्वियसली 1000 हर्ट्ज पे काम कर रहे हैं तो डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। 1000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी टाइम वैल्यू तो डिवाइडेड बाई 1000। आउटपुट क्या मिलेगा, 0 पे 0, 0.5 पे हम कितना चाहते हैं 1, एंड 1 पे हम कितना चाहते हैं दैट शुड बी द 0। फाइनली आपका ट्रायंगुलर पल्स क्रिएट हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1000 हर्ट्ज, ठीक है। सो वी नीड अ 4 ट्रायंगल पल्स। सो अगेन कंट्रोल C, कंट्रोल V, 1 2 3। प्लीज वेट। नाउ अब इन चारों ट्रायंगल पल्स को ऑब्वियस हमको लेवल शिफ्ट करना है, फेज शिफ्ट तो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट होते हैं, सिग्नल जनरेटर आपका नेगेटिव से स्टार्ट होते थे, दैट्स व्हाई गेन से मल्टीप्लाई वहाँ पे कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमको लेवल फेज शिफ्ट करने की जरूरत होती तो कहीं ना कहीं हमको गेन की जरूरत पड़ती। यहाँ पे लेवल को बस शिफ्ट करना है तो कांस्टेंट के साथ बस ऐड करना है। सो क्या यहाँ पे हमको जरूरत पड़ेगी, वी नीड अ कांस्टेंट ब्लॉक, so such constant add to MLI, after then we need a sum block, right। so पहला वाला ट्रायंगल पल्स अगर हम अपने पीपीटी की तरफ जाएं, फर्स्ट ट्रायंगल पल्स आप देख सकते हैं एक यूनिट ऊपर की तरफ है, 1 2 में वेरी कर, राइट। तो ऑब्वियसली 1 यूनिट इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा, यानी कांस्टेंट के साथ ऐड कर दें। सेकंड ट्रायंगल पल्स एज इट इज रहेगा। तीसरा वाला देख सकते हैं -1 नीचे, यानी -1 के साथ ऐड कर देंगे कांस्टेंट लेके। सिमिलरली दिस शुड बी द -2। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो किसी को डाउट है आप पूछ सकते हो, मैं कंटिन्यूसली आप लोग का चैट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, राइट। सिमिलरली वी नीड टू मोर कांस्टेंट एंड सम, सो कंट्रोल C। ओके, सेकंड में हमको बिल्कुल जरूरत नहीं, एज इट इज जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं से इसको स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल V, राइट। एंड सिमिलरली फॉर द फोर्थ वन कंट्रोल V, राइट। सो ये वाला एज इट इज रहेगा, इसको -1 ले जाना है तो ऑब्वियसली क्या ऐड करें -1, -1 ये लेवल शिफ्ट हो गया इसका, -1 नीचे की तरफ चला गया ये। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट वन दैट शुड बी द -2, अप्लाई, ठीक है। आफ्टर देन इन सभी पल्स का हम लोग एक एक्सिस में एक तरीके से वेव फॉर्म देखना चाहते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड अ मक्स। यहाँ पे हम मक्स को यूज करेंगे, इसमें आपके 4 नंबर ऑफ इनपुट्स होंगे। अप्लाई, ओके। तो कनेक्ट कर लेते हैं, सॉरी 4 नहीं 5, फॉर साइन के लिए भी +1, फॉर ट्राइंगल के लिए, एक साइन के लिए। अप्लाई, ओके। तो आई थिंक साइन का हम लोग पैरामीटर चेंज कर चुके हैं, मैं ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। 1 बाई 1 इसको मक्स के साथ अटैच कर दीजिए। फाइनली इसका आउटपुट हम लोग एक सिंगल एक्सिस में देखेंगे विद हेल्प ऑफ स्कोप, राइट। आफ्टर देन रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरेटर हमको यहाँ पे करना है। सो वी नीड अ 4 कंपैरेटर बिकॉज 4 ट्रायंगुलर पल्स है। तो अगेन कंट्रोल C, पहले यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, दैट शुड बी द ग्रेटर देन इक्वल टू। अप्लाई, ओके। कंट्रोल C, कंट्रोल V 3 टाइम्स। तो पहला कंपैरेटर किनके बीच में हो रहा है, दैट इज फर्स्ट साइनसॉइडल एंड फर्स्ट ट्रायंगल पल्स। सो ऑब्वियसली साइनसॉइडल तो हमको ग्रेटर देन इक्वल है तभी आउटपुट 1 है, दैट्स व्हाई फर्स्ट जो आपका इनपुट होगा रिलेशनल ऑपरेटर में वो साइन आपका हमेशा रहेगा। तो बाकी कंपैरेटर और भी कैसे ट्रायंगल पल्स को भी इनपुट प्रोवाइड कर दीजिए साइन का, जस्ट लाइक दैट। प्लीज वेट।
ओके, नाउ ट्रायंगल पल्स अटैच कर लेते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट ट्रायंगल पल्स, ठीक है, एंड सिमिलरली फॉर सेकेंड, सिमिलरली फॉर द थर्ड, एंड सो ऑन, दिस शुड बी द फोर्थ, ठीक है। ये कंपेयर से होके जो आउटपुट होगा वही आपको एक तरीके से स्विचेस को प्रोवाइड करना। सो ऑब्वियस हमको 8 आउटपुट चाहिए, 8 पल्सेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 8 स्विचेस। सो अगेन बिकॉज हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री स्विचेस, अगर एक को 1 दे रहे हैं तो दूसरे को हमको 0 देना होगा, तो यहाँ पे हम लोग नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे, जैसा कि हम लोग ने प्रीवियस केस में देखा, NOT, नॉट अप्लाई। ओके, सो वी नीड अ गो टू। नाउ अब ऑर्डर क्या होगा, तो ऑब्वियस हम लोग को यहाँ पे स्विचिंग टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं पहले, राइट। सिमिलरली इसको डायरेक्टली कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी, वेट अ सेकेंड, परफेक्ट, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है, परफेक्ट। आफ्टर देन अगेन कंट्रोल वी, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हो। स्विचेस के नेमिंग क्या होगी अभी, ऑब्वियस उसके लिए हम लोग को स्विचिंग टेबल की हेल्प लेनी होगी। अगेन कंट्रोल वी फॉर द फोर्थ कंपैरेटर, राइट। सो दे आर 8 स्विचेस, 1 1 से लेके 1 4, सिमिलरली 2 1 से लेके 2 4। सो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो यहाँ पे भी हम नेमिंग कर लेते हैं 2 1, जो कि हमारा रह गया। दिस शुड बी द 2 4, सिमिलरली दिस शुड बी द 2 3, एंड दिस शुड बी द 2 2, राइट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो। हाँ, वी नीड मोर गो टू एंड फ्रॉम, करंट एंड वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, एंड ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर वेवफॉर्म, जिसको हम लोग W नाम देंगे, राइट। तो इनकी नेमिंग पहले से हम लोग कर लेते हैं, बिकॉज इनका क्या नेम देना हम लोग को पता है ऑलरेडी। आई आउटपुट, आई नॉट, एंड सिमिलरली V नॉट, एंड सिमिलरली स्मॉल w फॉर वेवफॉर्म। ओके, नाउ द टाइम फॉर स्विचिंग का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। आप एडेंडम कुछ भी इस तरीके से नहीं रख सकते, इसको 1 1 दे देते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली 1 2 होगा, देन 2 1, देन 2 2। तो अभी आउटपुट वेवफॉर्म आपका इस तरीके से हिट एंड ट्रायल से तो नहीं आने वाला, राइट। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्विचिंग टेबल को समझना होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ने वेट अ सेकेंड, जैसे हम लोग ने 3 लेवल के लिए देखा था, बिल्कुल यहाँ पे 5 लेवल का भी वही कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हैं 4 ट्रायंगल पल्स हमको ऑब्वियस है देखने को मिलेगा, राइट। तो पहला कंपैरेटर से जो आपका आउटपुट होगा वो कौन सा होगा, पिंक एंड साइनसॉइडल के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कंपैरेटर, सिमिलरली दिस इज थर्ड कंपैरेटर, सिमिलरली दिस इज फोर्थ कंपैरेटर, राइट। सो स्विचिंग टेबल पर हम फोकस करते हैं, जस्ट अ सेकंड। नाउ अगर यहाँ पे आउटपुट वेवफॉर्म को भी एक बार देख लेते हैं, जब हमको 0 100 ऑब्टेन करना है बेटा, स्टूडेंट क्या इस स्क्रीन को जूम करने की जरूरत है? स्टूडेंट्स प्लीज मैं आप लोग से यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है, क्या मैं इसको जूम करूँ, स्लाइड शो करने की जरूरत है? एनीवन? स्टूडेंट्स क्या इसको यहाँ पे स्लाइड शो करने की जरूरत है, क्या ये स्क्रीन आपके लिए विजिबल है? अगर आप यस बोलोगे, ओके, थैंक यू सुशील। ओके, आप देख सकते हो 0 100 अगर हमको ऑब्टेन करना है, 0 100, इस पे ध्यान दीजिएगा, 0 100, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ 0 100, ठीक है।
सो अगेन स्विचिंग टेबल पे अगर हम जाएं, दिस इज 0, दिस इज 100, ई मतलब 100, ई की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 100 पुट कर रहे हैं, तो हमको 0 100 चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं जैसा कि 3 लेवल में देखा, ठीक है। तो 0 100 ऑब्टेन करने के लिए, यानी कभी 0 देखने को मिल रहा है, कभी 100 देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 100 देखने को मिला, फिर 0, फिर 100, फिर 0, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो कौन से स्विचेस कांस्टेंट है, कौन से वेरी कर रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ से पूरे स्विचेस कांस्टेंट है, यानी 2 4 0 है हमेशा, 2 3 1 है, एंड सो ऑन। कौन से स्विचेस वेरी कर रहे हैं, 1 1 एंड 1 2, राइट। तो जो वेरी कर रहे होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपके एक तरीके से 0 100 0 100 हो रहा होगा। तो जो पहला कंपैरेटर है, नॉट फर्स्ट वन, दिस इज नॉट द फर्स्ट वन, आप देख सकते हो 0 100 तो ऑब्वियसली यहाँ से कंपेयर हो रहा होगा, दिस इज जो सेकंड कंपैरेटर, यानी सेकंड कंपैरेटर से जो आपके आउटपुट निकलने वाले हैं वो हम किसको दे दें, S1 एंड S2 को, 1 1 एंड 1 2। ऑब्वियसली दिस इज योर सेकंड कंपैरेटर, दिस इज योर सेकंड ट्रायंगल पर, यहाँ पे हम क्या नेमिंग इनकी करें, 1 1 एंड 1 2। अब 1 1 ऊपर रहेगा, 1 2 ऊपर रहेगा, वी डोंट नो, उसको हम बाद में क्रॉस चेक करेंगे। फिलहाल यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं हम लोग डायरेक्टली 1 1 1 2। इसके अलावा और यहाँ पे कोई और स्विच नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू आवर स्विचिंग टेबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 1 बाय 1 हम कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो 100 200, 100 200 में आप देख सकते हो पहला कंपैरेटर से आउटपुट निकल के आ रहा होगा। तो पहले कंपैरेटर को हमको किस स्विच को प्रोवाइड करना है, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, अपने स्विचिंग टेबल के पास, 100 200 ई टू ई, कौन से स्विचेस वेरी कर रहे हैं, 2 3 2 4, एक्सी 2 3 2 4 आपके वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन फिर से हम जाते हैं अपने मॉडल के पास, पहला कंपैरेटर फर्स्ट ट्रायंगल पर से जो आप कंपेयर होके आ रहा होगा, दिस इज फर्स्ट कंपैरेटर, तो यहाँ पे 2 3 2 4 ही होगा, ठीक है। तो कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, अगेन वी डोंट नो। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 4 को ऊपर रख देता हूँ, एंड सिमिलरली 2 3 आपका नीचे की तरफ है, अप्लाई। नाउ फिर हम लोग चलते हैं, अगेन ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, तो हम लोग को पता है। आफ्टर एन दिस वन 0 माइनस 100, 0 माइनस 100 इसमें कंपैरिजन हो रहा है, थर्ड कंपैरेटर, ठीक है। तो थर्ड कंपैरेटर को कौन से स्विचेस देना है, कैसे पता चलेगा, स्विचिंग टेबल के पास चलते हैं। 0 माइनस 100 कौन सा स्विचेस वेरी कर रहे हैं, 1 3 1 4, देखिए 0 1 0 1 हो रहा है इन केस ऑफ 0 माइनस 100, बाकी आपके कंटिन्यूसली कांस्टेंट है बाकी, ठीक है। तो 0 100 एक तरीके से, सॉरी 1 3 एंड 1 4 वेरी कर रहे हैं। तो थर्ड कंपैरेटर यानी जहाँ पे हमको 0 माइनस 100 चाहिए, तो थर्ड कंपैरेटर में कौन सा स्विच दें, 1 3 1 4। अगेन मॉडल के पास चलते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो थर्ड कंपैरेटर से आउटपुट निकल के आएगा वो हम किसको देंगे, 1 3 एंड 1 4। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम लोग S14 को ऊपर रख देते हैं, बाद में क्रॉस चेक कर लेंगे। ओके प्लीज मेक श्योर मैंने सब, ओके नेमिंग ध्यान रखिएगा, स्मॉल एस है तो स्मॉल एस ही रखिएगा, कैपिटल एस नहीं रखना। तो बाय डिफॉल्ट मैं अभी तक स्मॉल एस लेते हुए चल रहा हूँ, तो स्मॉल एस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ। सो एस दिस वन S2, सॉरी कौन सा स्विच था हमारा, 1 3 1 4, ठीक है। सो इसको मैं ले लेता हूँ 1 4, अप्लाई, ओके सिमिलरली 1 3, अप्लाई, ओके। ऑब्वियसली बचा कौन सा, 2 1 2 2, फिर भी हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, दैट इज माइनस 100 200, माइनस 100 200 यानी फोर्थ कंपैरेटर में जो कंपेयर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन से स्विचेस हमको जरूरत है, माइनस 100 200, कौन से स्विच वेरी कर रहे हैं, 2 1 2, तो ऑब्वियसली 2 1 2 2 आपका होगा, दिस शुड बी द 2 1 एंड अप्लाई। ओके आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमने नेमिंग यहाँ पे करी, अप्लाई, ओके। प्लीज मेक श्योर अगर स्मॉल एस आपने यूज किया तो फ्रॉम में भी आपको स्मॉल एस यूज करना होगा, ठीक है। कॉमन नेमिंग आपको करने की जरूरत है वहाँ पे, ठीक ना। अब यहाँ पे टाइम आता है कि चेक कर लेते हैं हम लोग जो ऑर्डर रखे हैं क्या यही ऑर्डर होगा, क्या 2 4 2 3 का ऑर्डर चेंज होगा सिमिलरली बाकी स्विचेस में, ठीक है। सो चलिए चेक करने के लिए अगेन हमको स्विचिंग टेबल के पास जाना होगा। जब हम लोग 0 100 ऑब्टेन कर रहे थे, राइट, तो 1 3 1 4 आपका क्या मिल रहा था, 1 3 हमेशा 0 होना चाहिए,
1 4 हमेशा 1 होना चाहिए, राइट। एंड 1 3 1 4 कौन से कंपैरेटर में है, आप देख सकते हैं 1 3 1 4 थर्ड कंपैरेटर। तो एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट थर्ड कंपैरेटर से आउटपुट क्या निकल के आ रहा होगा। सो अगेन यहाँ से कंपेयर करते हैं, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही 0 100 और थर्ड कंपैरेटर कहाँ है, यहाँ पे, राइट। थर्ड कंपैरेटर आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा होगा 1, बिकॉज साइनसॉइडल रेड वाले ट्रायंगल पर से ज्यादा है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही जब 0 100 हमको मिला, तो यहाँ से आउटपुट हमको क्या मिल रहा है 1, राइट। सो आप देख सकते हो 1 किसको देना है, 1 4 को देना है। क्या हम लोग ने यही किया है, यस। आप देख सकते हैं यहाँ से आउटपुट निकल के आ रहा है 1 फॉर पर्टिकुलर उस इंस्टेंट की बात हम कर रहे हैं जब 0 100 वेरी कर रहा है, तो 1 4 के पास जा रहा है। सिमिलरली 1 3 का 0, राइट। नाउ सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। आफ्टर देन 2 1 2 2, ठीक है। 2 1 2 2 कहाँ पे आपका लास्ट में हम लोग ने दिया है, यानी फोर्थ कंपैरेटर, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर हम वेवफॉर्म चेक करें फोर्थ यानी ग्रीन वन, तो आप देख सकते हो यहाँ से भी आउटपुट हमेशा क्या मिल रहा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस 0 से 100 वेरी कर रहा है, दैट शुड बी द 1, क्योंकि साइनसॉइडल आपका ट्रायंगल से ज्यादा है, राइट। सो 1 हमको किसको देना है, दैट शुड बी द 2 1, 2 1 को हमेशा 1 देना है, यानी 2 1 आपका ऊपर की तरफ रहेगा बिकॉज वहां से आउटपुट 1 निकल के आ रहा है, यहाँ से आउटपुट 1 निकल के आ रहा है, 2 1 को हमको आउटपुट 1 मिलेगा। तो यहाँ भी चेंज करने की जरूरत है, ठीक है, बिकॉज मुझे पहले से पता था, दैट्स वाई मैंने पहले से इसी तरीके से ऑर्डर नेमिंग करी, ठीक है। सो आप लोग ने क्रॉस चेक करके भी देख लिया। सिमिलरली 2 4 2 3, आप देख सकते हो 2 4 2 3, 2 4 को हमने ऊपर रखा है। सो लेट्स चेक ना, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल पर आपका ज्यादा है तो आउटपुट कंपैरेटर से क्या निकल के आ रहा होगा 0, बिकॉज साइनसॉइड आपका हमेशा ट्रायंगल से कम है। यहाँ से आउटपुट 0 निकल के आ रहा है एंड फर्स्ट कंपैरेटर में आपका 2 4 2 3, ठीक है। तो लेट मी चेक, 0 100 में आपका देख सकते हैं 2 4 को 0 देना है, ठीक है। एंड कंपैरेटर से उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में 0 ही निकल के आ रहा है, यानी 2 4 आपका ऊपर की तरफ होगा, 2 3 आपका नीचे। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर एज इट इज जैसा हम लोग ने क्रिएट किया, तो उसको भी क्रॉस चेक करके देख लिया, दैट शुड बी द ओके, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हमारी मिस्टेक नहीं, राइट। नाउ द टाइम फॉर वेव फॉर्म, सबसे पहले हम फॉर्म को यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। स्टूडेंट किसी को भी डाउट है आप पूछ सकते हो इसमें, आई होप ये आप लोग को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली इस बैच में थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी बहुत हैं, ठीक है, एंड सेकेंड ईयर ऑल्सो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर में आते आते अपने प्रोजेक्ट पे काम करो, आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो, तो अभी से आपके पास टाइम गैप जितना ज़्यादा होगा आप उतना ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग को कुछ आइडिया होगा, आपकी सीनियर बैच जो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट मॉडल डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो सिर्फ फाइनल ईयर से नहीं स्टार्ट करते हैं, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से ही प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो दिस शुड बी द S11, सो स्मॉल एस से ही डिनोट करेगा क्योंकि गो टू भी स्मॉल एस से। अपडेट टैग अप्लाई, ओके, आफ्टर देन कंट्रोल V, again this should be the 1 3, अपडेट करना मत भूलिएगा। This should be the 1 2, फिर से मैं बोल रहा हूँ गो टू एंड फ्रॉम की नेमिंग कॉमन होनी चाहिए, स्मॉल एस है तो स्मॉल एस ही रखना है, ठीक है। दिस शुड बी द 1 4, अपडेट अप्लाई, ओके, एंड सिमिलरली 2 1, and this is 2 2, and this should be the 2 3, and this should be the 2 4,
परफेक्ट। नाउ द टाइम फॉर स्कोप। स्कोप के पास चलते हैं हम लोग, राइट। यहीं पे हम स्कोप का अरेंजमेंट कर लेते हैं। सो लार्ज कर लीजिए इसको। सो राइट नाउ हम लोग वोल्टेज आउटपुट देख लेते हैं, करंट का वेव फॉर्म देख लेते हैं एंड डब्ल्यू, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑल्सो करंट का आउटपुट वेव फॉर्म, यानी सिर्फ तीन को यहाँ पे पिक करें। सिमिलरली आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो बाद में आप इस तरीके से उसको क्रिएट कर लीजिएगा। सो राइट नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ तीन नंबर ऑफ एक्सिस पुट कर रहा हूँ। तो चलिए पैरामीटर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। नंबर ऑफ एक्सिस दैट शुड बी 3, बाकी बाय डिफॉल्ट रहेगा। अगेन इसको अनचेक, सेव एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं, जो हमारा मॉडल का नाम था मैं सेम यहाँ पे नाम दे देता हूँ, MLI अंडरस्कोर को, राइट। ओके, नाउ वन बाय वन पहला हम लोग देखना चाह रहे हैं ऑब्वियसली W, दैट इज कंट्रोल V, फ्रॉम टू कंट्रोल V करिए, नॉट गो टू। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या नेम देना होगा, अपडेट टैग, अप्लाई। ओके, तो आप देख सकते हैं गो टू 10 के साथ जो टैग हो गया। सिमिलरली दिस शुड बी द V आउटपुट। अपडेट, अप्लाई। सिमिलरली करंट वेव फॉर्म देख लेते हैं हम लोग। अप्लाई, ओके। सो ऑलमोस्ट डन, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस इज योर कैस्केड एज ब्रिज। यहाँ पे हम लोग ने 2 एज ब्रिज यूज किया है, दैट इज योर सिमेट्रिकल बिकॉज 100 वोल्ट हम लोग यहाँ पे चूज किया। 10 की स्विचिंग हम लोग ने इसके लिए लॉजिक करके क्रिएट किया एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेवल शिफ्टेड मॉड्यूलेशन स्ट्रेटजी में यहाँ पे यूज किया एंड लेवल शिफ्टेड में भी हम लोग ने इन फेज डिस्पोजिशन, यानी चारों के चारे ट्राइंगल पल्स में आपका देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है। लेवल शिफ्ट हुआ लेकिन फेज डिफरेंस नहीं हुआ, राइट। एंड फाइनली जो यहाँ से कंपैरेटर से आउटपुट निकल के आया, वो आउटपुट हम लोग से पल्सेस जो क्रिएट हुए वो हम लोग ने स्विचेस को प्रोवाइड, ठीक ना। लास्ट सेशन में आप लोग के साथ जो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, जो हम लोग से गलती हुई थी, दैट इज पावर जीआई में हम लोग की गलती थी। जो मैंने बोला था ना अभी कि मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। तो पावर जीआई में जो हम लोग की मिस्टेक हुई थी उसको देख लेते हैं। बिकॉज हम लोग ने कंटिन्यूस पावर जीआई रखा था एंड मोस्ट ऑफ द ब्लॉक आपके डिस्क्रीट में वर्क कर रहे हैं। सो बाय डिफॉल्ट आप कुछ भी मॉडल बनाएं उसको हमेशा डिस्क्रीट में कर लें, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, पावर जीआई को हमेशा आप डिस्क्रीट में करके रखिए। अगर यहाँ पे कुछ ब्लॉक हम लोग ने फॉर एग्जांपल सिग्नल जनरेटर जो हमने यूज किया था डिस्क्रीट के फॉर्म में था, ठीक है, उसकी सैम्पलिंग जो हो रही है डिस्क्रीट में, दैट्स वाई इसको हमेशा आप डिस्क्रीट में प्रेफर करा करिए। तो इसको मैं डिस्क्रीट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई। ओके, बाय डिफॉल्ट जो सैम्पलिंग टाइम है उसको उतना ही रहने दीजिएगा, उसमें चेंज मत करिएगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं करते तो अगेन जैसे कल जो हम लोग हमारे पास जो प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, वो प्रॉब्लम फिर से आ सकती है, ठीक है। सो फाइनली हमारा मॉडल बन के तैयार हो गया। नाउ द टाइम फॉर रन। सो अगेन जैसा मैं बोलता हूँ हमेशा 0.1 पे ही देखिए, फॉर पर्टिकुलर वेव फॉर्म आपको जूम होकर दिखेगा, ठीक है, आपको जूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो ऑटो स्केल रनिंग ऑन जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नाउ द टाइम फॉर रन। तो जो भी मॉडल आप बनाए 0.1 सेकेंड के लिए हमेशा देखा करिए। स्टूडेंट इसमें अभी तक किसी कोई डाउट है आप अपना चैट बॉक्स में मैसेज सेंड कर सकते हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा। सो अगर आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं लगता है इसको मुझे जूम करने की जरूरत है। सो 4 ट्राइंगल पर, चारों के चारों ट्राइंगल पर लेवल शिफ्टेड हुए, देयर इज नो फेज शिफ्ट। मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमई की वैल्यू मैंने यहाँ 1 किया, तभी आप देख सकते हैं मैक्सिमम तक जा रहा है, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म अगर यहाँ पे आप देखें, चलिए जूम कर देता हूँ उसको, 0 100 आफ्टर देन 100 200, देन फिर वही प्रोसेस आपका कंटिन्यू। सिमिलरली नेगेटिव एक्सिस में अगर आप देखिए, नेगेटिव हाफ साइकिल में -0 -100 एंड आफ्टर देन -100 to 2, ठीक है।
सिमिलरली करंट वेवफॉर्म ऑब्वियस स्टेप में इसलिए सही दिख रहा है बिकॉज लोड की वजह से आ रहा है लोड, ठीक है, इंडक्टर आपका चार्ज हुआ, डिस्चार्ज एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई आप देख सकते हो करंट वेवफॉर्म आपका और ज्यादा साइनोसॉइडल की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी इस पर्टिकुलर वेवफॉर्म की टीएसडी और ज्यादा कम होगी एज कंपेरिजन टू वोल्टेज वेवफॉर्म के। अगर हम टीएसडी कैलकुलेट करें, इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेंगे कि करंट वेवफॉर्म की टीएसडी कितनी आ रही है, राइट। सो एनीथिंग एल्स, इसमें किसी को कोई डाउट है बिफोर वी स्टार्ट टीएसडी एनालिसिस? एनीथिंग? अभी आप लोग देखोगे कि टीएसडी यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है, ठीक है, और कंपेयर करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। एनीवन बेटा, कैन आई कंटिन्यू दिस स्टूडेंट, कैन आई कंटिन्यू दिस टीएसडी एनालिसिस? हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें फॉर 5 लेवल कैपिटल एज बेस्ड मल्टी लेवल इन्वर्टर। यस बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग के मैसेज का। एनीवन प्लीज टाइप करके बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं है तो कैन आई कंटिन्यू दिस? Students, am I audible right now? Okay, thank you Shivashish. Okay, thank you Amit. Okay, चलिए कंटिन्यू करते हैं। वेट अ सेकंड। ओके, थैंक यू अमित। सो फाइनली एक बार हम लोग उसको फिर से रन कर लेते हैं। सो फिर से मैं बोल रहा हूँ जो मिस्टेक हुआ था कल, ठीक है, उसको कंटिन्यूस से डिस्क्रीट के फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। एंड अगेन इसको हम लोग देख लेते हैं, राइट। यहाँ पे हम लोग को नेमिंग एक बार फिर से देखने की जरूरत है। MLI_4 इस नाम से मैंने रखा है, तो ऑब्वियस है टीएसडी एनालिसिस करते समय हमको वेरिएबल नेम का ध्यान रखना होगा। So now the time for FFT analysis, डबल क्लिक करिए पावर जीआई को, देन FFT एनालिसिस में सिर्फ सिंगल क्लिक करिएगा एंड आपका TSD विंडो ओपन होके आ जाएगा। अगेन इसको रिफ्रेश करिएगा, ठीक है। अगर मल्टीपल स्कोप यूज करते हैं तो ऑब्वियस है वहाँ पे नंबर ऑफ नेम्स आपके ज़्यादा होते हैं। फिलहाल एक ही नेम है MLI4। एंड कौन से पहले हमको वेवफॉर्म को देखना है, इनपुट 1 तो हम प्योर साइनसॉइडल दे ही रहे हैं, तो वहाँ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वेट अ सेकेंड। सो सेकेंड, ठीक है, सेकेंड इनपुट देखना है, दैट इज हम इसका देखना चाह रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज का। स्टार्टिंग टाइम 0 से देखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ साइकिल आप कुछ भी रख सकते हो, ऑब्वियसली 5 से ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 0.1 तक ही हमने रन कराया। फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं 50 हर्ट्ज, राइट। बाकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एज इट इज, बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। बार रिलेटिव टू फंडामेंटल पहले हम देख लेते हैं, तो टोटल पीएचडी कितना आ रहा है। सिंगल क्लिक करिए डिस्प्ले पे एंड आप देखिए 25.82% आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कभी कभार ये वेरी कर सकता है, डिपेंड करता है आप किस तरीके से कनेक्शन की हो। बहुत रियली वेरी करेगा। 25.82 आ रहा है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का 25.9 आ रहा है, किसी का 26 आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली लिस्ट के फॉर्म में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लोअर टीएसडी हमारा कितना आ रहा है फॉर MA इज इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर MA इज इक्वल टू 1 पे अगर हम देखें HC की वैल्यू आ रही है 0.82, राइट। अगर आपको याद होगा कल जो हम लोग ने देखा था, सॉरी नॉट यस्टरडे, इससे पहले जो हम लोग देखा था प्रीवियस सेक्शन में, और MA इज इक्वल टू 0.8 जब हम ले रहे थे तो लोअर ऑर्डर हार्मोनिक इन केस ऑफ साइंस ऑर्डर वहाँ पे 3% देखने को मिल रहा है। यहाँ MA इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं, यानी अगर हम उस केस में देखते हैं MA इज इक्वल टू 1, वहाँ पे लोअर टीएसडी हमको ज़्यादा देखने को मिलती है, बट यहाँ पे हम लोग को और कम देखने को मिली। ओवरऑल टीएसडी भी रिड्यूस हुआ एंड लोअर टीएसडी तो और ज़्यादा आपका रिड्यूस हो, ठीक है। एंड हायर ऑर्डर को आप इजीली और फिल्टर आउट कर सकते हो, यानी हम 5% टीएसडी और वी कैन से 5% हम कम रख सकते हैं अपनी टोटल हार्मोनी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू IEEE स्टैंडर्ड अगर आप अपना पेपर पब्लिश करते हो आपका टीएसडी 5% से नीचे ही होना चाहिए, बिलो 5% ही एक्सेप्टेबल होता है। भले अगर आपका 5 लेवल से नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, दैट इज फिल्टर का यूज कर, फिल्टर की हेल्प से आप उस टोटल टीएसडी को रिड्यूस करने की कोशिश करें। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा किसी को कोई डाउट? बिकॉज वी हैव सफिशिएंट टाइम, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे 3 फेस अब यहाँ पे क्रिएट करके देखेंगे। तो आई थिंक सब लोग को जस्ट अ सेकेंड, ठीक है।
सो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यह मॉडल हमने क्रिएट किया। नाउ द टाइम फॉर 3 फेज मॉडल, ठीक है। तो 3 फेज सिस्टम कैसे हमको क्रिएट करना है, सबसे पहले इस पावर जीआई को थोड़ा साइड में रख दीजिए एंड सभी को आप एक काम करिए, सेलेक्ट ऑल करके आप सेलेक्ट कर लीजिए सबको, पावर जीआई को बाद में अलग से हम पुट कर लेंगे, ठीक है। एंड राइट क्लिक करिए, ठीक, आप देख सकते हैं किसी भी ब्लॉक पे राइट क्लिक करिए, आपका सिलेक्शन, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देयर आर ऑप्शन क्रिएट सब सिस्टम फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग अगेन वेट अ सेकेंड, सर पिक नहीं दिख रहा है, सर स्क्रीन नहीं, स्टूडेंट्स राइट नाउ स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, स्टूडेंट क्या यहाँ पे फिलहाल स्क्रीन दिख रहा है, किसी एक स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सभी लोग से जानना चाहता हूँ, कैन आई कंटिन्यू दिस? आदित्य नारायण सिंह, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, यस और नो का जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा है? ओके प्लीज वेट, देयर इज अ नेटवर्क इशू हो सकता है, सो प्लीज वेट। ओके शिवाशीष दिख रहा है सर, ओके। जिनको नहीं दिख रहा है जिनको नहीं दिख रहा है तो प्लीज डिस्कनेक्ट होकर फटाफट कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अगेन की फेज क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट ऑल करिए, क्रिएट सब सिस्टम का ऑप्शन आ रहा है, राइट क्लिक करिए, आप देख सकते हैं जो हमारा पूरा मॉडल था, ठीक है, वो एक बॉक्स के अंदर चला गया, यानी सब सिस्टम के अंदर चला गया। वेट अ सेकेंड, राइट, ठीक है। सो अब इस सब सिस्टम में इसको यहाँ से आप हटा देते हैं हम लोग, इसको आप आइदर कट करके बाहर की तरफ यानी मेन मॉडल की तरफ ले आइए, या फिर आप अलग से ले सकते हो, ठीक है। मेन मॉडल में आपको पावर जीआई रखना है, सब सिस्टम के अंदर पावर जीआई नहीं रखने की जरूरत, ठीक। नाउ दिस इज योर फेज ए सिस्टम, इसको हम लोग नाम देने वाले हैं फेज ए, राइट। फेज ए में ऑब्वियस हमारा जो फेज डिफरेंस होगा वो साइनसॉइडल जो हम चाहते हैं आउटपुट 0 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो ऑब्वियस साइन वेव हम लोग यहाँ पे जो रेफरेंस वेव दिए साइन वेव भी आपका 0 से स्टार्ट हो। फेज भी -120, तो यहाँ पे हम -120 रख देंगे रेफरेंस साइन वेव का जो आपका रेडियन होगा, ठीक है, यानी फेज डिफरेंस जो होगा -120 पुट कर देंगे। सिमिलरली फेज सी में +120। सो क्या करना है आपको, जस्ट अ सेकेंड, इस ब्लॉक को डायरेक्टली कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करके, उससे पहले हम लोग जस्ट अ सेकेंड इस लोड को यहाँ से हटा दें, बिकॉज दिस टाइम अब हम लोग को 3 फेज लोड की जरूरत है, राइट। एंड सिमिलरली बाकी चीजें आप चाहो तो रहने दे सकते हो, इस लोड को यहाँ से हटा दीजिएगा। एंड आप देख सकते हो ये ओपन हो गया, तो इस केस में आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस टर्मिनल को नीचे वाले टर्मिनल को ग्राउंड कर देंगे एंड इसको एक कनेक्शन पोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सो वी नीड अ ग्राउंड, सच ग्राउंड, तो सिम स्टेट से आपको पिक करना है, नॉट फ्रॉम सिम। एंड सिमिलरली वी नीड अ कनेक्शन पोर्ट, कनेक्शन पोर्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वहीं से आपका एक तरीके से सब सिस्टम बाहर से एक पोर्ट आपको मिल जाएगा, यानी बाकी कनेक्शन आप कर सकोगे विद हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन। अगेन सिम स्टेट से पिक करिए, राइट, जस्ट अ सेकेंड, ओके ये रहा। सो नेगेटिव टर्मिनल दैट शुड बी, इसको ग्राउंड कर देते हैं एंड इसको कनेक्शन पोर्ट, ठीक है। आप चाहो तो इसको नेमिंग भी दे सकते हो, लेट अस टेक फेज ए, अभी कैन से कैपिटल ए मैंने इसको बस नाम दे, ठीक है ना। अगेन हम लोग चलते हैं, तो आप देख सकते हैं पोर्ट ए आपका क्रिएट हो गया, यानी यहाँ से आप कनेक्शन आप निकाल सकते हो, राइट। तो अगेन इसको हम रोटेट कर लेते हैं, राइट साइड हम लोड लगाएंगे ना। अब कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड कंट्रोल,
तीन सिस्टम हमारे पास निकल के आ गए, ठीक है। एंड यहाँ पे आप चाहो तो नेमिंग कर दो अब। दिस शुड बी द, लेट अस टेक फेज ए एंड सिमिलरली फेज बी आप नेमिंग कर सकते हो। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, फेज ए 0 से स्टार्ट होना है। फेज बी के साथ हमको क्या करना होगा, जो रेफरेंस बेस भी है, ठीक है, -120 से हम चाहते हैं इसको स्टार्ट करना। तो ये जो रेडियन है -120 करना होगा। -120 इस एंगल, ठीक है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे हम लोग को डिग्री में है वो एंगल, तो ऑब्वियस है यहाँ पे रेडियन में पुट करना है। तो क्या करेंगे, माइनस ब्रैकेट में 120, ठीक है। आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। So obviously 180 is equal to pi by 180, so 120, that should be the 120 into pi divided by 180, right? So multiply by pi pi and divided by 180, ठीक। अप्लाई, ओके। तो ये -120 में हो गया, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। यस, एक और चेंज यहाँ पे करने की जरूरत है, बिकॉज ये स्कोप की नेमिंग कॉमन हो गई है। तो फिलहाल हमको यहाँ पे आउटपुट अगर हम देखना नहीं चाहते हैं, फाइनल आउटपुट बाहर देखना चाहते हैं, तो स्कोप को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। कॉमन स्कोप की नेमिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप आउटपुट देखना चाहते हो तो सेम नेमिंग रखिएगा, अदरवाइज डिफरेंट नेमिंग। तो अगर आप इसको यहाँ से हटा दो तो अदर उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बाकी चीज़ें हटानी पड़ेगी, या फिर आप चाहो तो यहाँ पे इसकी नेमिंग चेंज कर लेते हैं हम लोग, बिकॉज दिस इज योर फेज बी। तो लेट अस से इसकी जो हम नेमिंग कर रहे हैं MLI 4 कैपिटल, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा सभी लोग, स्कोप की नेमिंग कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली फेज सी में इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैपिटल सी अप्लाई, ओके, ठीक। एंड साथ ही साथ साइन वेव का जो रेफरेंस फेज डिफरेंस भी चेंज कर लेते हैं हम लोग। कितना रखें यहाँ पे, +120, यानी आपको कितनी वैल्यू हो जाएगी, 120 मल्टीप्लाई बाई, शुड बी द पाई अगेन डिवाइडेड बाई 180, ठीक है। आई थिंक सबको दिख रहा होगा क्या पैरामीटर दिया, वहाँ पे -120, यहाँ +120 एंड सिमिलरली फेज ए में 0। अप्लाई ओके करना मत भूलिएगा, प्लीज मेक श्योर। फाइनली आप देख सकते हैं तीनों सिस्टम वहाँ पर क्रिएट हो गया है। तीनों का स्कोप जो है उसको हम लोगों ने अलग नेम प्रोवाइड कर दिए। वेट अ सेकेंड, या ठीक है, फेज ए में एज इट इज जो पहले नाम था ना। अब यहाँ पे आप 3 फेज लोड को पिक कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक पूरा सर्किट नहीं बन पाएगा, फिर भी जितना आप लोग को हम लोग को जानना है उतना क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वी नीड अ 3 फेज लोड, कहाँ मिलेगा, अगेन एलिमेंट्स की तरफ चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सेम पावर सिस्टम एलिमेंट्स के पास आएगा, ठीक। तो देयर इज एन ऑप्शन 3 फेज लोड, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड, 3 फेज सीरीज RLC ब्रांच, ठीक है। आइए आप इसको यूज कर सकते हो या लोड। मैंने बताया था लोड अगर यूज करते हैं तो ऑब्वियसली एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर का हमें वैल्यू देना होगा। सो बिकॉज हम यहाँ चाह रहे हैं एक्टिव और रिएक्टिव पावर के टर्म में वैल्यू देना, दैट्स व्हाई मैंने लोड पिक किया। आप चाहो तो ब्रांच भी पिक कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इस मेजरमेंट करने के लिए हमको मेजरमेंट ब्लॉक भी चाहिए, सो वी नीड अ 3 फेज मेजरमेंट ब्लॉक। सो देयर इज अ 3 फेज VI मेजरमेंट ब्लॉक, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। That should be the A, phase A, this should be the phase B and this should be the phase C, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ से A B C का कनेक्शन ऑप्शन है। सो A को कनेक्ट कर देते हैं एंड सिमिलरली B को कनेक्ट कर देते हैं एंड सिमिलरली C, राइट। एंड वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट हमको देखना है तो हम बैटरी स्कोप लगा सकते हैं। तीनों को हम अलग अलग देखना चाहते हैं, ऑब्वियस उसके लिए हमको मक्स की जरूरत होगी। सो वी नीड अ मक्स, सॉरी सिंगल से मल्टीपल आउटपुट, तो ऑब्वियसली डीमक्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3 वेव फॉर्म देखना चाह रहे हो, A B C को अलग अलग देखना चाह रहे हो तो यहाँ मक्स का आप यूज कर सकते हो।
नंबर ऑफ पोर्ट्स आप 3 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सिमिलरली आप करंट के लिए कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है ना, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं आप लोगों को जो ऑलरेडी मॉडल सेव है मेरे पास उसको मैं ओपन करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो लेट्स सी, देखो सिंगल फेस आ चुका है तो ऑब्वियसली 3 फेस आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चेंजेस जो करने हैं वो आप लोग को बता दिया, बाकी आप लोग इतने समझदार हो कि कनेक्शन आप इजीली कर ले जाओगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती तो आप पूछ सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया ए बी 3 फेज बीआई मेजरमेंट लोड। ठीक है, नेमिंग आप इसको मैं ओपन करके दिखा सकता हूँ। फेज वोल्टेज आप चेक कर लीजिएगा कितना हमारे पास आ रहा है। अगर हम 100 वोल्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑब्वियस हम 200 तक जा रहा है, तो आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ लाइन टू लाइन वोल्टेज आप पुट करें। फ्रिक्वेंसी ये आपकी 50 रहेगी। एक्टिव रिएक्टिव पावर अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2.5 किलोवाट लिया एंड 0.5 kVAr रिएक्टिव पावर। ठीक है, देन आप देख सकते हो कि एबीसी मक्स एंड सिमिलरली आईएबीसी, सॉरी नॉट मक्स डी मक्स, एंड अलग से यहाँ पे हम लोग ने मेजरमेंट करके यहाँ पे देखा। एंड सिमिलरली आरएमएस ब्लॉक पिक कर सकते हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले आपको दिखा। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट, अगर फेज एक फेज हो गया तो इजी आपका 3 फेज सिस्टम आपको सेफ हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू शो हो रही है जनरली करंट के लिए। नाउ द टाइम फॉर वेवफॉर्म यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक, दिस इज योर फेज ए, फेज भी आप देख सकते हो -120 में जा रहा है, सिमिलरली +120, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर हम करंट वेवफॉर्म को देखना चाहें, अगेन ए 0 -120 +1, परफेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे अगर अलग से नहीं करते, डीमक से यूज नहीं करते, तो आप देख सकते हो एक साथ वेवफॉर्म हम यहाँ पे देख। स्टूडेंट एनी डाउट इसमें किसी को? अगर आपको लगता है कि पूरा कंप्लीट, बिकॉज टाइम हमारे पास इतना नहीं है। ठीक है, तो अब फिर भी डाउट होता है आपसे नहीं हो पा रहा, आप मुझसे प्लीज कॉल करके पूछ सकते हो। आई थिंक ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया, बस यहाँ पे हम लोग को स्कोप वगैरह लगा के देखना एंड मेजरमेंट हम यहाँ पे इजली कर सकते हैं। सिमिलरली पीएचडी एनालिसिस में बता चुका हूँ, अगेन डबल क्लिक करके अब अगेन करंट वोल्टेज एंड सो ऑन सारे देखते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और रह गया, इसको भी फटाफट कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं। करंट का हम लोग ने पीएचडी नहीं देखा था, ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर सर्किट में मैं पीएचडी देखना चाहूँगा। मैंने जैसे यहाँ पे आईए नाम दिया हुआ है, जो कि मैंने पहले पुराना सर्किट जो क्रिएट किया है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ एंड पीएचडी एनालिसिस करके आप देखेंगे करंट का पीएचडी काफ़ी कम होगा। प्लीज वेट। ठीक है, रिफ्रेश किया, आईए ऑलरेडी सेलेक्टेड है इनपुट 1, तो इसका मैं अगर पीएचडी सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, बाकी आ जाए बाई डिफॉल्ट है, अभी चेंज किया था मैंने 6.22%। ये बहुत ढेर सारे बार इसलिए देख रहे हो, परसेंटेज वाइज में आपका छोटा हो गया, लेकिन ओवरऑल पीएचडी देखिए 6.22%। सिमिलरली अगर हम लिस्ट निकाल के देखें, ओवरऑल पीएचडी आपकी 6.22 एंड लोअर ऑर्डर आप देखेंगे अगेन 0.8 है, लेकिन ओवरऑल पीएचडी हमारी कम यहाँ पे देखने को मिलती है। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली फिल्टर यूज करके हमारी पीएचडी कम हो जाएगी, दोनों एक साथ, वोल्टेज एंड करंट से। ठीक है, वोल्टेज ऑब्वियसली पीएचडी कम होगा तो करंट का भी आपका प्योरली साइनसॉइडल आपका क्रिएट होगा, यानी हार्मलेस डिस्टॉर्शन हमारे लो हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा एक तरीके से एजेंडा है फॉर मल्टी लेवल इन्वर्टर। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर मल्टी लेवल इन्वर्टर। ठीक, हमारा फोकस क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट शुड बी पीएचडी किस तरीके से हम रिड्यूस कर सके विदाउट यूजिंग बल्कि एलसी फिल्टर। बिकॉज अगर मल्टी लेवल इन्वर्टर का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, वहाँ पे हम लोग को हार्मलेस बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और ऑब्वियसली डायरेक्टली हार्मलेस हम अपनी मशीन को नहीं दे सकते, तो बल्कि फिल्टर हमको यूज करना। सिस्टम भी हमारा कॉम्प्लेक्स भी होता है, ओवरऑल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स इसके अलावा किसी को कोई डाउट? सो कैन आई टेक द अटेंडेंस? यस और नो में आप अपना जवाब दे सकते हो। कैन आई टेक द अटेंडेंस, फाइनल अटेंडेंस? स्टूडेंट्स कैन आई टेक द फाइनल अटेंडेंस? ओके थैंक यू। सो प्लीज वेट करिएगा, 2 मिनट वेट करिए।